हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका मॉडल पेपर जारी हो चुका है और आज हम लोग और जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा एकदम नंबर सही से लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा इस पे इधर से को लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो क्या किया जाए, शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे, यहाँ पे शुरू किया जाए। एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। चलिए, हाँ सर जी, ओके सर, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पहले ही क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। कौन ये बच्चा क्वेश्चन नहीं बना सकता है, इसीलिए बोलते हैं ना बाबू, पढ़िए वहां पे जहां के क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बाबू ये हम अपना बारे में अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम जो पढ़ाते हैं सीधे बोर्ड एग्जाम में ही आता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है हम वही पढ़ाते हैं, फालतू वाला क्वेश्चन नहीं। जो परीक्षा में आता है जिससे मतलब है वही पढ़ो, अब बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दो, ठीक है ना। तो बिना मतलब का पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए सब क्वेश्चन जितना भी आपको मिलेगा ना वो आपको पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन मिलेगा, एक को वैसे क्वेश्चन नहीं होगा जो हम आपको नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, 25, यहां पे 20 52 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होता है। इसको करना क्या है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और देख लेना है 3 का घात कितना आ रहा है। तो चलिए किया जाए। तो यहां पे है बाबू हमारा 20 52, इसको थोड़ा सा पतला करते, ठीक है ना, क्योंकि जगह भी कम है। यहां पे देखिए 20 और यहां पे 52 का आपको करना है। 2 से कटाइए, 2 एकम 2, फिर यहां पे 0, 2 दूनी यहां पे 4, 2 चक 12 ये आएगा। फिर 2 से कटाइए, 2 पांचे 10, 1 और यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6, यानी यहां पे ये आ गया बाबू हमारा 3। अब ये किस से कटेगा, तो यहां पे देखिए 3 से कटेगा। 3 से कटाइए, 3 दूनी यहां 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और 2 गया यहां पे, तो 3 सते 21 और 3 एकम 3 कटा लेना। अगर नहीं आ रहा है तो 3 में आप लोग ऐसे भाग दे सकते, 3 से ऐसे 513 में ऐसे भाग दे दीजिएगा, जो कटेगा वही आपको लिखना है। ये 171 बार में कटेगा, हम आपको कटा दे रहे हैं, आता है हमको, तो फिर ये 3 से कटेगा। कटाइए, 3 पांचे कितना हो जाएगा बाबू अपना 15 और 2 गया 3 सते 21, फिर ये 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 2 गया 3 नवा 27, ठीक है ना। तो यहां पे 3 का पावर बाबू कितना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए 2 कितना है बाबू, 2 बार है तो लिख दीजिए 2 के पावर यहां पे 2, 2 बार है तो लिख दीजिए 2 के पावर 2। 3 कितना बार है, 1 2 3, तो 3 3 बार है तो 3 के पावर 3, ठीक है ना। उसके बाद 19 आया तो यहां पे लिख देंगे 19। तो अब इसमें बोल रहा है 3 का घात बाबू कितना होगा, 3 का घात यानी 3 का पावर। तो 3 का पावर बाबू कितना है, 3 का पावर 3 है। तो यहां पे बी वाला जो ऑप्शन
बाबू देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो शांत बाबू किसका होता है, तो जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है शांत होता है। अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 आएगा तब भी शांत होगा, केवल 5 आएगा तब वो शांत होगा, या 2 5 का गुणनफल मान लीजिए 2 2 है 1 5 है तब वो शांत होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी में अगर 2 के साथ यहां पे 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा बाबू, हमारा अशांत हो जाएगा, यानी 2 और 5 होना चाहिए। 2 5 के अगर सिवा अन्य संख्या आता है तो वो अशांत। यहां पे देखिए 2 और 5 है, इसका पावर 0 हो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका पावर 0 हो 2 हो 5 हो कोई मतलब नहीं, 2 5 होना चाहिए। 2 5 है तो ये हमारा शांत है, यहां भी 2 5 है ये भी क्या है शांत है, यहां भी 2 5 है ये भी हमारा क्या है शांत है। लेकिन यहां पे क्या है बाबू 2 और यहां पे 7 है, 2 के साथ यहां पे 7 आ गया ना, 2 के साथ 5 आएगा नहीं तो केवल 2 रहेगा, ठीक है ना। तो 2 के यहां पे देखिए 2 के सिवा यहां पे 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा बाबू, हमारा अशांत हो जाएगा। तो यही वाला बाबू हमारा क्या होगा, जो सी वाला ऑप्शन है यही अशांत हो जाएगा। और बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, एकदम मजा करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, ये एकदम हूबहू क्वेश्चन बाबू मेरे पूछा है, देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से। यहां पे बाबू मेरे क्वेश्चन क्या है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 का शून्यक होगा। एकदम हम आपको पढ़ाए हैं बोर्ड पे बाबू अपना पढ़ाए, बोले हैं कि इसका आप लोग शून्यक निकालिए, हम आपको पढ़ाए भी हैं 2x माइनस 5 और यहां पे -3 है। नहीं विश्वास है तो वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। नहीं देखिए अब इसका शून्यकों का योग बाबू कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले बाबू आप लोगों को ध्यान देना है, इसका अभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी ये द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद में क्या होता है, चर का महत्तम घात 2 होता है, x कॉमन लिया है तो इन दोनों में क्या करेंगे, x को गुणा करा देंगे। तो x में बाबू 2x से गुणा होगा तो ये 2 और x में x से गुणा होगा तो ये x², ठीक है ना। अब x में किससे करना है, -5 से गुणा करना है, तो x में -5 से गुणा करेंगे तो ये -5x हो जाएगा। बस ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, 100 तक क्वेश्चन है ना, देखिए हम आपको बताते वो बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए। 100 तक क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एगो इजी आता है, ठीक है ना, एगो मॉडरेट लेवल आएगा और एगो हार्ड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको इजी वाला क्वेश्चन बनाना है। ये नहीं कि लगातार हम बनाएंगे, तो लगातार बनाइएगा तो बाबू ये मूर्खता होगी, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पेपर आपको पलटना है, जो इजी क्वेश्चन है मैथ का सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक जितना इजी क्वेश्चन है उसको बनाइए। 30 मतलब 35 36 गो 37 गो आपको इजी एकदम क्वेश्चन मिलेगा, जो 1-1 सेकंड में ऐसे आंसर कर दीजिएगा, ऐसे एकदम ऐसे आप लोग आंसर कर सकते हैं। वो हो गया। अब जो बचा ना उसमें अब देखिए कि कौन कौन मतलब थी थोड़ा सा लिखने वाला है बनाने वाला, उसके बाद वो बनाइए। तो मैथ के दिन आपको ऐसे ही करना है, तो टाइम खत्म हो जाएगा, आप लोग देखते रह जाइएगा। सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक में जो इजी है उसको बनाना है, मतलब जो ऐसे टिक लगाने पे बन जाए या थोड़ा सा सॉल्व करने पे बन जाए। उसके बाद आपको थोड़ा सा लिखने वाला फिर आपको बनाना है, तो ऐसे आपका टाइम बचेगा और ऐसे आपको बिल्कुल बनाना है। बनाइएगा ना ऐसे हम जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। पहले इजी वाला आसान वाला खोज के बना लेना है, उसके बाद जिसमें थोड़ा थोड़ा लिख के थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है उसको बनाना है, और लास्ट में मॉडरेट। इतना में तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, वो हमारा गारंटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन क्या है, ये भी हम आपको कई बार पढ़ाए बाबू। देखिए यहां पे यदि समीकरण यहां पे 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल
एक मूल का मतलब बाबू क्या, इसका कितना मूल होगा, तो इसका 2 गो मूल होगा। मूल का मतलब क्या, अल्फा बीटा, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या होता है बाबू, एक्स वाई के ही, तो एक्स के ही 2 गो मान को हम लोग एगो को अल्फा बोलते हैं, एगो को बीटा बोलते हैं। यानी एगो मूल दिया है, एगो मूल का मतलब क्या है बाबू, एक्स का मान यहां पे -3 दिया है, बस यही आपको याद रखना है। एगो मूल दिया है ना, यानी एगो एक्स का मान आपको दिया है, तो बोल रहा है कि पी का मान क्या होगा, तो जहां जहां एक्स है ना वहां वहां बाबू बस आपको -3 रख देना है। तो आइए रखते हैं, यहां पे 2 है तो 2 और गुणे x के जगह पे कितना रखेंगे बाबू, x का मान -3 है तो यहां पे -3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, p है तो p गुणे, फिर x के जगह पे बाबू आपको यहां पे -3 बराबर की इधर क्या है 0 है, तो एक सेकेंड यहां पे x के जगह पे हम लोग -3 रख दिए, फिर यहां पे माइनस है तो माइनस, फिर 3 है तो 3, फिर 0 है तो 0। अब देखिए 2 है तो 2, अब -3 का बाबू आप लोगों को स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने का मतलब -3 आपका 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, यानी इसका स्क्वायर करने पे 9 आएगा, ठीक है ना। अब इसको गुणा करेंगे, देखिए अब यहां पे इसको गुणा करेंगे ना तो चिन्ह गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, p कटाइए, 3 5 15, यानी P का मान बाबू मेरे कितना निकल गया, 5 निकल गया, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे है 5, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाबू हम आपको नहीं पढ़ाएं, सभी क्वेश्चन एकदम आपको 100% पढ़ाएं अभी जितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको देख के हंसी आएगा कि सर ये सब क्या है। यहां पे भी देखिए क्या बोल रहा है, बहुपद ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के मूल शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना, बस बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है ये c बट्टा a होता है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बट्टा a। तो देखिए a का मान जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a का मान खुद a है, और देखिए यहां पे बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, और जो x में गुणा करता है बाबू ये मत देखिएगा कि ये आसान है, बाबू आसान नहीं है, गलती हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को आसान समझिएगा। तो देखिए जो x में गुणा करता है वो b, तो x में क्या गुणा कर रहा है बाबू, b गुणा कर रहा है, लेकिन इसके आगे का चिन्ह देखिए बाबू माइनस है ना, तो b का मान किस में है बाबू, -b है, यही आपको देखना है, b का मान किस में है, -b है। और यहां पे c का मान बाबू कितना है, तो c का मान यहां पे बाबू खुद c है, यानी c का मान c है। तो चलिए c का मान रखना है, तो c का मान यहां पे c, और a का मान कितना है, a है, तो यहां पे ये हो गया हमारा c बट्टा a, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। यहां पे c वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। अगर इसका अगर दे दे यही क्वेश्चन का यहां पे अल्फा इंटू बीटा देना, अगर बोल दे कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो इसी का आंसर बदल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बट्टा a होता है, ठीक है ना। तो देखिए b का मान क्या है बाबू, तो b का मान -b है ना, यहां पे पहले से माइनस है, अब b का मान -b है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस b बट्टा a होगा। तो इसका आंसर बाबू चेंज हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी दे सकता है बाबू आपसे, ठीक है ना, तो सब चीज आपको बनाने आना चाहिए एकदम काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा भी आप लोग निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी आप लोग निकाल सकते हैं काफी इजी तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन हम यहां पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू हम यहां पे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, बोल रहा है कि कौन इसमें से समानांतर श्रेणी में है। जल्दी से आप लोग देख के बताइए। ये आप लोगों को पहले देखिए हम आपको बताते हैं, जो स्क्वायर वाला है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये पहले ही हटा दीजिए, ये एपी में नहीं होता है। एक्स में हो, ए में हो, वो एपी में नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। जो स्क्वायर वाला होता है कभी भी एपी में नहीं होगा। अब इसको घटाइए, 5 में से 2 गया,
तो यहां पे बचा 3 और 7 में से 5 गया, यहां पे 2, बाबू बराबर है, नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको घटाइए, 3 में से 1 गया, यहां पे 2 और 5 में से 3 घटा, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, ऐसे पीछे से पहले वाला, 3 में से 1 घटा 2 और फिर 5 में से 3 घटा 2, बराबर बराबर आ रहा है ना। तो यही हमारा डी वाला जो होगा बाबू एपी में होगा, और जो स्क्वायर वाला होगा ना कभी भी बाबू एपी में नहीं होता है। इससे एकदम आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि जो स्क्वायर वाला होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर हो या आपका चर का हो, एबीसीडी हो, कुछ भी का स्क्वायर हो, वो एपी में नहीं होगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, फार्मूला, कल रात में हम फार्मूला बताए थे ना, देखते हैं कितने बच्चे को यहां पे फार्मूला पता है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बताए थे ना। तो इसका फुल फार्मूला होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसका किसका निकालना है, तो इसका यहां पे कोसेक होता है ना, तो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये क्या किया है, उधर भेज दिए, तो इधर हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर। इसीलिए बोला जाता है बाबू फार्मूला आप लोग याद करो। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और ब्रैकेट है तो यहां पे इसको ब्रैकेट में लिख देते। चलो इसको भी हम लोग देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब दोनों का ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा। अब यहां पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट टूटा, गुणा का चिन्ह, और यहां पे बाबू साइन स्क्वायर हमारा थीटा। अब देखिए स्क्वायर को आप लोग हटा दीजिए, स्क्वायर अभी छोड़ दीजिए। कोस थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होता है, रात में ही पढ़ाए थे कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा 1 के बराबर होता है। सेक थीटा कोस थीटा 1 के बराबर, टेन थीटा कोट थीटा 1 के बराबर। तो कोसेक थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कोस थीटा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इन दोनों का स्क्वायर है तो एक स्क्वायर दे दीजिए, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा। तो बस इसका जो राइट आंसर होगा ये यहां पे डी होगा, और यहां पे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, विवेचक बाबू को यहां पे निकालना हम लोगों को, विवेचक क्वेश्चन देखिए बाबू, ये सब नहीं पढ़ाए हैं आप लोग, बोलिए ये सब हम पढ़ाए हैं कि नहीं। अब ऐसा नहीं है ना कि हम नहीं पढ़ाए बाबू, आप लोगों को डेली ये सब पढ़ाते हैं और आपसे बनना भी चाहिए। इसका अब दिया है, बोल रहा है विविधकर निकालिए। विविधकर यानी विवेचक क्या होता है बाबू, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको ये निकालना है। चलिए ये क्या हो गया बाबू, यहाँ पे b का मान रखना है, यहाँ पे a का, यहाँ पे c का। ये एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो a होता है। a का मान बाबू x में क्या गुणा कर रहा है, 5, तो a का मान यहाँ पे 5। जो x में गुणा करता है वो b का मान, तो x में क्या गुणा कर रहा है बाबू, -4, तो b का मान यहाँ पे माइनस आपको छोड़ना नहीं है, माइनस आपको लेना है। और जिसमें x नहीं होता है वो c का मान, तो c का मान बाबू कितना है, 2 है, बस रखिए। b का मान -4 लिखेंगे, स्क्वायर है, -4 गुणे a का मान, तो a का मान बाबू अपना 5 है, और c का मान बाबू सब निकाल दिए हैं, c का मान यहाँ पे 2 है, बस रख दीजिए। -4 का स्क्वायर करिए, -4 का स्क्वायर का मतलब क्या, -4 आपका 2 बार गुणा होगा। ये चिन्ह देखिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 4 चौका 16, यानी -4 का स्क्वायर करिएगा, प्लस 16 में आएगा माइनस। यहां पे देखिए 4 पचे 20, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए 16 को, इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, यानी प्लस में, इसके आगे का चिन्ह माइनस में, यानी -40, यानी 40 को कर्जा हो गया और 16 को हमारे पास है। तो यहां पे देखिए 40 को कर्जा हो गया, 16 को हमारे पास है, तो 16 रुपया उसको दे देंगे ना। तो 40 रुपया कर्जा है तो 16 रुपया देते हैं दुकान में, तो क्या बोलते हैं, 16 रुपया अपना काट लीजिए, यानी 16 घट जाएगा। 40 में से क्या हो जाएगा हमारा, 16 यहां पे घट जाएगा, दे देंगे तो यहां पे 10 में से यहां पे 6 गया 4, और यहां पे 3, यानी 24 रुपया। 24 रुपया दुकानदार क्या बोलेगा, यहां पे बोलेगा अब तुम्हारा 24 रुपया कर्जा रह गया, यानी -24 क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको नहीं पढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं अगला। लेकिन मैथ आपको बनाना है ना बाबू, मैथ आपको बनाना है तो सबसे पहले ट्रिक यही करना है। एक बार फिर बताते, क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो एकदम इजी क्वेश्चन है। अब ये नहीं कि फिर लगे उसमें भाड़ भूड़ करने बड़ा, जो हार्ड है उसको छोड़ दीजिए, और जो बना लीजिए ना उस पे ऐसे टिक लगा दीजिए कि आपको पता चल जाएगा क्यों बना लिए। तो ये भी बच्चे गलती करते, एक दिन हम आपको इसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे द्विघात समीकरण दिया, बोल रहा है इसका मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, कल रात में बाबू बताए थे, अगर 0 आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर प्लस में 1 2 3 4 5 कुछ भी है, प्लस में
एक से मतलब एक से लेके जितना मतलब 2 3 20 25 30 जो भी आए, अगर प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, अगर माइनस में आंसर आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। निकालने के लिए वही फॉर्मूला b² - 4ac का यहां पे यूज करेंगे। ये देखिए ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, तो x² में क्या गुणा कर रहा है 2, तो a का मान 2, जो x में गुणा करता है बाबू वो b होता है। b का मान कितना है 4 गुणा कर रहा है, लेकिन आगे माइनस है तो लेना पड़ेगा -4। c का मान बाबू कितना है यहाँ पे देखिए 3, जिसमें x नहीं होता वो c का मान। अब देखिए फिर यहाँ पे -4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान बाबू 2 है तो लिख देंगे 2, और c का मान बाबू 3 है तो लिख देंगे 3। -4 का जब आप लोग स्क्वायर करिएगा तो ये 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, 4 चौका 16, यानी -4 का स्क्वायर करिएगा प्लस 16 हो जाएगा माइनस, अब 4 दूनी 8, 8 3 यहाँ पे 24। फिर वही बाबू यहाँ पे बात हुआ कि 16 रुपया हमारे पास है और 24 रुपया बाबू क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो कर्जा बाबू 24 रुपया हो गया, 16 रुपया हमारे पास सही है, तो 16 रुपया दे देंगे तो दुकानदार क्या बोलेगा कि तुम्हारे पास 8 रुपया और कर्जा रहता है। माइनस में आ गया ना बाबू, तो जब b² - 4ac का मान माइनस में आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बाबू हमारे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखा, अगला क्वेश्चन देखा बाबू, हमारा अगला क्वेश्चन देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, जब भी देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखा ना तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसका एक मूल है। मूल का मतलब क्या है, इसका x का 2 गो मान निकलेगा, ठीक है ना। x का 2 गो मान निकलता है ना, जैसे गुणनखंड निकालते हैं, मूल निकालते हैं, वैसे ही इसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितना है बाबू 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसमें मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे गुणा नहीं होगा। 2 को लेंगे ऐसे तोड़ेंगे, तो हम आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए जो बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से बाबू आप लोग देखिए। इसको यहां पे 2 है, यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो इसको लेंगे ऐसे, हम यहां पे तोड़ेंगे। 2 एकम 2, लाना कितना है बाबू हम लोगों को -3, तो -3 बाबू कैसे आएगा, तो आप लोग देखिए यहां पे 2 और 1 में ये टूटा है तो -3 करना है, तो 2 को कर्जा कर देंगे, फिर 1 और कर्जा कर देंगे, तो 2 कर्जा और 1 और कर्जा कितना हो गया बाबू, यहाँ पे 3 को कर्जा हो गया ना, -3 आ गया है। तो ये अब क्या होगा आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये हमारा सेट हो चुका है, -2 -1 आ गया हमारा -3। अब देखिए इसको अब चेंज करना है, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, चिन्ह बदल देना है बस आपको। ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा प्लस, यहां पे ये भी +1 हो जाएगा, नहीं दोनों जो होगा +1 में। तो आप लोग देखिए कौन आंसर दिया है, 1 दिया है तो माइनस में दिया है, लेकिन हमारा 1 किस में है प्लस में, तो 1 तो होगा नहीं। अब देखिए 2 प्लस में कहां पे, यहां पे माइनस में, ये रहा हमारा, बस आपको यही आंसर कर देना है। अगर कुछ ऐसे यहां पे देता, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक तो ये विधि हो गया। अब दूसरा विधि आप लोग देखिए, इसमें देगा ना ऐसे, इसका गुणनखंडे नहीं सेट होगा, यहां पे तो ये सेट हो गया 2 एकम 2, यहां पे आ गया -3। अब कुछ ऐसा देता है कि जिसका गुणनखंड सेट नहीं होता है, तो वैसे में क्या करिएगा, तो इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये मूल है ना बाबू, ये सब क्या है मूल है, तो एक बार x के जगह पे क्या रखिएगा, पहला ऑप्शन 0 रख दीजिएगा, जहां जहां x है, अगर 0 आ जाता है तो उसका मूल होगा, ठीक है ना, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। जैसे देखिए हम इसको, अब तो ये हमको पता चल गया कि ये इसका मूल है, तो अगर मान लीजिए इसका गुणनखंड सेट नहीं हो रहा है तो सबका हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पारी पारी से x पे रख के देखेंगे, ठीक है ना, तो जिस पे 0 आ जाएगा वही मूल होगा। अब हमको आंसर पता चल गया तो डायरेक्ट हम ये रख के देखते हैं, तो यहां पे x की जगह पे क्या रख देंगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -3 है तो 3, x की जगह पे कितना रख देंगे 2, अब फिर यहां पे +2 है तो +2, अब बराबर की इधर क्या है 0 है तो 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, -3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अब प्लस यहां पे 2। अब देखिए आगे इसका कुछ भी चिन्ह नहीं प्लस में, तो 4 को कमा के लाए, अब +2 को और कमा के लाए, तो 4 गुआ 2 को कितना हो गया बाबू 6 गो, अब फिर यहां पे -6 गो है, तो और बराबर की इधर क्या है बाबू हमारा 0, 6 में से 6 गया 0। तो 2 गो ऑप्शन से आप लोग बना सकते हैं, एगो तो ऑप्शन रख के, अगर गुणनखंड नहीं सेट हो रहा है तो एगो आप लोग ऑप्शन रख के बना सकते हैं, और दूसरा अगर गुणनखंड सेट हो गया तो ऐसे एकदम जो हम लोग बोलते हैं घातक ट्रिक, ठीक है ना, तो घातक ट्रिक से भी आप लोग यहां पे बना सकते हैं, जिससे भी आप लोग यहां पे बना दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, दिमाग हिला देगा बाबू, ऐसा हम लोग सोचे नहीं थे कि मतलब इतना भी मतलब जा सकता है। देखिए कैसा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, किसको गुणा करेंगे कि वो परिमेय संख्या बन जाएगा। जल्दी से देखिए आपको क्या करना है, जोड़ने के लिए देगा तो जोड़िएगा, घटाने के लिए देगा घटाइएगा, गुणा करने के लिए देगा तो गुणा करिएगा, ऐसे आपको बढ़ना है। 3 5 कितना हो जाएगा बाबू, तो √15, बस आपको ऐसे लिख देना है। 9 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा।
6 3 कितना हो जाएगा बाबू, यहां पे 18 हो जाएगा, ऐसे लिख देना है। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब इसमें से देखना है जिसका वर्गमूल निकला ऊपरी में और जिसका वर्गमूल नहीं निकला ऊपर में। देखिए अब इजी हो गया कि नहीं। अब बच्चा बोलेगा सर जी ई होगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या होगा। देखिए बनाने का बाबू तरीका बिल्कुल यही तरीका आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस्तेमाल करिएगा, और जो इजी क्वेश्चन होगा ऐसे ही आपको टपकाते हुए चले जाना है, एकदम आपको बना देना है, गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इससे भी इजी क्वेश्चन बाबू आ सकता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से 154 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 154 का आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। तो इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसका गुणनखंड आपको करना है ऐसे। देखिए दू से 2 सते 14, एक गया, फिर 2 सते यहां पे 14, फिर ये किससे कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया। अब ये नहीं कटेगा तो यहां पे लिख देंगे 2 अगुड़े 7 अगुड़े 11, बस हो गया। अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हो गया 2 7 11। कहां पे बाबू, इससे इजी क्वेश्चन आएगा बाबू बोर्ड एग्जाम में। ऐसा आएगा तो बाबू एकदम फाड़ के रख दिया जाएगा, एकदम फाड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो समझ में आ रहा है। लल्लू डॉन, एक लल्लू डॉन भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। सगीर शेख भाई बहुत बढ़िया, अंकुश तिवारी बहुत बढ़िया, अभिनंदन भाई मेरा बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोल रहा है कि कौन एक घातीय समीकरण है। बाबू एक घातीय, द्विघातीय, तीन घातीय पता है ना। एक घातीय का मतलब जिसका घात 1 होगा, द्विघातीय यानी द्विघात जिसका घात 2 होगा, त्रिघातीय जिसका घात कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है इसमें से एक घातीय कौन सा है, ऑप्शन नीचे है। देखिए अब इसमें बोल रहा है बाबू एक घातीय इसमें से कौन सा होगा। अब देखिए, अब इसमें बच्चा देखेगा बोलेगा सर ई है, ई है, ई है, जिसका एक एक है। बाबू इसको सॉल्व करने पे ना x जब आप लोग इधर लाइएगा, 7 को इधर लाइएगा तो ये x प्लस यहां पे 5 प्लस x इधर लाइएगा तो बाबू ये माइनस x हो जाएगा, प्लस 7 इधर लाइएगा तो माइनस 7 बराबर की इधर 0, x से x कट जाएगा, 7 में से 5 गया -2, तो इसमें तो x बचबे नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा बाबू, हमारा नहीं होगा। आपको बिल्कुल ध्यान से अगर ये वाला आंसर टिक करिएगा तो 100% बाबू आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे एक घातीय, अब देखिए इसको ऑप्शन छाड़िए, यहां पे तो अब ये 2 है तो ये तो द्विघात है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहां भी देखिए बाबू अपना क्या है, यहां भी अब इस सॉल्व करने का जरूरत थोड़ी है बाबू, अपना दिमाग भी तो लगाएंगे ना। दिमाग है इतना बड़ा हम लोगों को मिला है तो उसका यूज करिए। यहां भी x का पावर 2 है तो ये भी द्विघात है, एक घातीय नहीं। अब मजबूरी में होगा कौन, यही होगा b वाला। b वाला कैसे होगा हम आपको बताते हैं। इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर भी क्या है बराबर की इधर x स्क्वायर है, ठीक है ना। और यहां पे x है हमारा, इधर भी x है 4x है, तो x से x कट जाएगा, केवल यहां पे 4x बचेगा, उसका घात कितना है 1 है, तो यही हो जाएगा हमारा। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इस पे हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास लेंगे, कैसे पहचानना, एक दिन पहचानने वाला ही क्लास चलेगा, क्योंकि हर एक साल ये बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको अब आप लोग पहचान के बताइए कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब इसमें से आपको बताना है बाबू कौन द्विघात समीकरण है। अभी तो ये तो सामने ही दिख रहा है, आपको कुछ करना भी नहीं है, सामने दिख रहा है, आप लोग बिल्कुल एकदम देख के बता दीजिए। सामने एकदम दिख रहा है कौन द्विघात समीकरण है, सामने बाबू मेरे दिख रहा है। सबसे पहले देखिए बट्टा के नीचे है तो x बट्टा के नीचे द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब इस पे आप लोग का नजर जाएगा ना, तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर इधर है, इधर लाइएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां पे तो x बचेगा, तो ये भी नहीं है। सबसे बढ़िया बाबू देख रहे हैं c के लगे पे यहां पे दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर, यहां पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये तो अभी सामने दिखाई दे रहा है ना। c वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, आगे देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि समीकरण यहां पे 4x स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो आपको k का मान निकालना है। मूल बाबू बराबर है, मूल बराबर होता है तो क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। बस बोल रहे ना कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है 0 होता है। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम आपको ध्यान से देखना है, मूल बराबर है तो ये क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा 0 के। अब देखिए यहाँ पे b का मान, यहाँ पे a का मान, यहाँ पे c का मान, तो एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो a होता है, तो a कितना है बाबू, क्या गुणा कर रहा है 4, तो a का मान 4। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल जो x में गुणा करता है तो बाबू x में क्या गुणा कर रहा है आप लोग देखिए, k भी गुणा कर रहा है 3 भी गुणा कर रहा है, तो आपको याद ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
कि x में क्या गुणा कर रहा है, तो x में k भी गुणा कर रहा है, 3 भी गुणा कर रहा है, तो b का मान कितना है बाबू, और आगे माइनस भी है तो माइनस भी आपको लेना है, और इसमें गुणा क्या कर रहा है, 3k कर रहा है, यही आपको देखना है, खाली x को छोड़ के बाकी जितना है वो आपका ले लेना है, ठीक है ना। तो x में क्या गुणा कर रहा है, k और 3, यही आपको, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, यहां पे 3 खाली लेके छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। c का मान बाबू हमारा कितना है, 1 है। अब रखिए b का मान बाबू कितना है, -3k है तो -3k, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान, तो a का मान बाबू 4 है तो लिख देंगे 4, और c का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे बराबर। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, -3k का स्क्वायर करेंगे, तो -3k, और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब ये 2 बार अपना क्या हो जाएगा, -3k और गुणे -3 के 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस बाबू तो ये प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे। अब संख्या वाला संख्या में 3 3 का 9, और k में k से गुणा होगा तो k स्क्वायर, बस इतना ही, 9k स्क्वायर हो जाएगा, समझ में है ना। संख्या वाला संख्या में गुणा कर देना है, 3 3 का 9, और k में k से गुणा होगा तो k स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करने पे आएगा 9k स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस इधर देखिए, 4 चौका 16 और यहां पे 16 कम कितना हो जाएगा, 16, यानी टोटल 16 बराबर की इधर 0। अब k का मान निकालना है तो -16 को उधर भेज दीजिए, तो इधर 9k स्क्वायर, अब -16 इधर आएगा तो ये +16। अब k का मान निकालना है तो 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बाबू बट्टा के नीचे आएगा, यानी k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके बट्टा के नीचे जाएगा 16/9। अब इस k का खाली मान निकालना है तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इन दोनों पे रूट लगाएगा, दो को संख्या है ना तो दोनों पे रूट लगाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा, √16/9। अब इसका वर्गमूल बाबू निकलता है, वर्गमूल अपना निकल रहा है ना, और जो रूट वाली संख्या होती है प्लस माइनस दोनों में होती है। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, प्लस माइनस यहाँ पे 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, यानी प्लस माइनस यहाँ पे 4/3, कहां पे, डी वाला है, और डी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन बाबू हम आपको कई बार भी पढ़ाए, कई बार पढ़ाए हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। -4/3 ये आपको याद रखना है, ठीक है, सॉरी +-4/3 यहां पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों के लिए, आहा बाबू ये क्वेश्चन हम कई बार बताए हैं, देखिए कितना मजा, ऐसा अगर हमारे पास पढ़िएगा ना बाबू तो लाल कर दीजिएगा परीक्षा को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, और ऐसा क्वेश्चन तो बाबू हम कई बार बनाए। देखिए क्या दिया कि यदि शून्यकों का योगफल 2 दिया है, यानी शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 2 दिया है, गुणनफल -15 दिया, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे -15 दिया है, तो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद होगा। इसमें सब द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद निकालने का बाबू फॉर्मूला बताए ना, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या होता है बाबू यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है, बस यही। अब देखिए x² अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का बाबू मान रख दो बाबू, कितना बा अल्फा प्लस बीटा के मान, 2 बा बाबू, तो यहां पे लिख दीजिए 2, ब्रैकेट घेर दीजिए, फिर x है तो x, अब प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा के मान बाबू कितना बा -15, तो यहां पे लिख देंगे -15, ठीक है। अब देखिए x², और देखिए ये माइनस है तो माइनस, 2 में x से गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस अब प्लस गुणा होगा तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और यहां पे 15 है तो 15 यही होगा बाबू, x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15। बाबू ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, लगातार बाबू 15 को बना दिए, और ऐसा क्वेश्चन हमें एक भी नहीं मिला कि जो हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना। 15 को बाबू मायने रखता है, इतना हम आपको पढ़ा दिए और सब के सब पढ़ाया हुआ ही आया, ऐसा नहीं है कि हम आपको एक भी नहीं पढ़ाए, और उम्मीद करते हैं कि पूरा एकदम पढ़ाया हुआ ही आए, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है ना, वीडियो को एक बार आपको क्या करना है, लाइक भी कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन की कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो बाबू ये स्क्वायर वाला आगे ही काट दीजिए, स्क्वायर वाला नहीं होता, पहले ही काट दीजिएगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखिए 16 में से बाबू 12 घटेगा, कितना बचेगा 4, 20 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा 4, पहले ही वाला आ गया, ये समानांतर श्रेणी में है, ये समानांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। चलिए और इसको भी देख लेते हैं, यही नहीं होगा, हम तो आगे से आपको बता दिए नहीं होगा, पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो यही नहीं होगा। देखिए 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, अब इसको घटा लीजिए, 3 गो ए में से 2 गो ए घटेगा, ऐसे घटाइएगा, 3 गो ए में से 2 गो ए घटेगा, 2 गो ए बचेगा, ठीक है। 5 गो ए में से 3 गो ए घटेगा, 2 गो ए बचेगा, तो ये सब एपी में है। लेकिन जो स्क्वायर वाला होता है बाबू, हम एक के बार में ट्रिक बता दिए कि जो स्क्वायर वाला होता है ना वो एपी में नहीं होता, बस काम खलास, चेक भी नहीं करना, एकदम खलास। क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, काम इसका खलास वो नहीं है, जो स्क्वायर में होता है वो एपी में होते नहीं करता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, ये वाला क्वेश्चन हम खुद कराए हैं, अपना हाथ है, यही हाथ है बाबू, वो यही हाथ है जिससे हम करवाए हैं। देखिए कैसे करवाए हैं, बोल रहा है इसका आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कैसे निकलता है, यानी सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। निकलता है कैसे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद, बस डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा कितना है पद हमारा √8 है, घटाना है पहला, पहला कितना है बाबू √2 है। अब घटाइए, √8 में से √2 गया 6, गलती हो जाएगा। देखिए अभी 8 को आपको क्या करना है, ऐसे करना है, 8 को यहां पे अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से 4 और फिर 2 से 2, यानी 8 का करिएगा तो 2 कितना बार आएगा, 3 बार आएगा ना। तो बस आप लोग लिखिए डी बराबर यहां पे 8 में लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, अब फिर यहां पे माइनस, यहां पे इसका अब करिएगा तो नहीं होगा, √2 रहेगा, ठीक है ना। अब इसको करिए आप लोग, देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 यहां पे बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, ये रूट के अंदर रहेगा, अब माइनस √2 है। अब देखिए आपको घटाना कैसे, यही बच्चों को नहीं समझ में आता है। 2 को √2 है और यहां पे 1 √2 है, तो 2 को √2 में से 1 √2 घट जाएगा बाबू, कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा, तो हमारा 1 ये √2 बच गया। डी का मान कितना होगा, खाली √2 होगा, बी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। और ये सब क्वेश्चन अपने इसी हाथों से बाबू हम बनाए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बाबू आपको पढ़ाया गया है, बशर्ते आप लोग अगर पढ़िएगा बढ़िया से, अगर यहां पे पढ़ रहे, विश्वास करिए बाबू। अब कब विश्वास करिएगा, सेंटअप एग्जाम का पूरा लड़ा, फिर आपका यहां पे मॉडल एग्जाम साइंस तो लग रहा था कि हम ही जाके सेट कर दिए क्वेश्चन, हम ही, हमारा ही वीडियो देख के लग रहा है सभी क्वेश्चन डाल दिया उसमें। सोशल साइंस का वही भी हाल है, लेकिन सोशल साइंस थोड़ा सा अलग था, लेकिन पेपर आप लोग उसमें से 70 क्वेश्चन एकदम आराम से हमारा पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। तो बाबू विश्वास कर लो, गणित का भी वही हाल है, आप लोग देख रहे हो गणित इतना हम आपसे मेहनत करके पढ़ाए हैं, और इतना टीचर बाद में कोई मेहनत करता है कि जो अकेले रह के इतना सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और इतना अच्छे से आपको पढ़ा रहा है ताकि सब क्वेश्चन उसका लड़ भी रहा है, तो ये बाबू मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, और आपको यहां पे नोट्स भी दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, जब भी बोलेगा कि यहां पे देखिए ये x + 2 और यहां पे x 3x और प्लस यहां पे 4x समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकाले। जब भी दे देगा 3 गो चीज, 3 गो पद दे देगा, बोलेगा इस समानांतर श्रेणी में है तो x का मान निकले, चाहे कुछ भी, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कौन याद रखना है, इसका भी हम ट्रिक निकाल दिए बाबू। बस आपको लिखना है यहां पे d1 और बराबर d2, बस बन गया बाबू। इतना अगर आप लोग लिख देते, यही एगो छोटा सा फॉर्मूला, d1 = d2, ठीक है ना। तो d1 क्या होता है, जैसे 2 3 और यहां पे हम 4 लिखते हैं, तो ये होता है हमारा, देखिए d1 क्या होता है, तो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो पहला कैसे निकलता है, d1 कैसे निकलता है, पहला अंतर दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी दूसरा पद में से पहला पद हम लोग घटाते हैं, तो d1 निकलता है। तो d1 का फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाएंगे, ठीक है ना। d2 का फॉर्मूला क्या होगा, ये दूसरा सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो तीसरा में से दूसरा को घटाना पड़ता है, यानी d2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो तीसरा पद अब माइनस यहां पे दूसरा पद, यही होता है बाबू, तीसरा पद अब माइनस यहां पे दूसरा पद। बस आपको यही फॉर्मूला लिखना है, d1 d2। d1 क्या होता है, तो d1 होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाओ, और d2 कैसे होता है, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाओ। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। ये अब आप लोग यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और तीसरा पद है, बस आपको यहीं पे तो लिखना है, दूसरा पद यहां पे लिखना है। दूसरा पद क्या है, 3x है तो 3x, माइनस है तो माइनस। पहला पद बाबू आप लोग देखिए, ये पहला पद है, इसमें क्या है बाबू, दो गो संख्या है ना, और यहां पे क्या है, माइनस है, तो बस यहीं पे आपको ध्यान में रखना है। यहां पे दो गो संख्या है और यहां पे माइनस है, तो उसको किस में लिखना है, तो ये बाबू आपको याद रखना है कि जो माइनस होगा ये इन दोनों के लिए होगा, यानी आपको ब्रैकेट में लिखना है। यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं और गलती कर देते हैं, तो आपको ये यहां पे माइनस लिखना है, यानी जो यहां पे अगर माइनस आ गया ना, तो इसको अब आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो माइनस है दोनों के लिए, ठीक है, बराबर है तो बराबर। तीसरा लिखिए, तीसरा कितना है बाबू हमारा, तो तीसरा यहां पे 4x अब प्लस 1, अब माइनस है तो माइनस, यहां पे दूसरा कितना है, तो दूसरा हमारा 3x है। देखिए ये अकेले है 3x, तो यहां पे 3x ब्रैकेट में लिखिए, अकेले लिखिए, कोई फायदा नहीं है। यहां पे ये हो गया, अब देखिए यहां पे ये हो गया 3x, माइनस में x से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, अब माइनस में 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, हो गया। और इधर क्या है बाबू, अब आप लोग देखिए 4 गो x में से 3 गो x घट जाएगा, 4 गो x में से 3 गो x घट जाएगा, 1 गो x, अब +1 है तो यहां पे लिख देंगे +1, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहां पे देखिए
अब यहां पे देखिए 3 गो x में से बाबू 1 गो x घट गया, यहां पे 2x बचा, माइनस यहां से 2, बराबर की इधर हमारा x प्लस 1 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर की इधर लाएंगे, ठीक है ना। बराबर की इधर नहीं लाएंगे आप लोग, देखिए x का मान हमको निकालना है ना, तो x वाले को x के तरफ करेंगे, संख्या वाले को संख्या के तरफ हम लोग भेजेंगे। तो इधर 2x है तो ये प्लस x बाबू बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस x हो जाएगा। पहले से अपना 1 है इधर, और माइनस 2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। 2 गो x में से 1 गो x निकल जाएगा तो 1 गो x बचेगा, 1 गो और 2 गो जोड़ेंगे तो बाबू 3 गो हो जाएगा। x का मान बबुआ 3 गो निकल गया। ऐसे ही आपको बनाना है, बिल्कुल एकदम हलवा प्रश्न है, बिल्कुल एकदम ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कितना आंसर आ गया बाबू, 3 गो आंसर यहां पे आ गया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए बाबू, ये भी हम आपको कई बार पढ़ाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम आपको नहीं पढ़ाए हो। अब 20 गो क्वेश्चन आ गया, सब बाबू पढ़ाया हुआ है। देखिए कैसे बनेगा, यहां पे tan 30 डिग्री का मान रखना है, sin 30 डिग्री का मान रखना है, cot 60 डिग्री का, cosec 30 डिग्री का। अब ये बनेगा कैसे, किससे, तो जिसको टेबल याद होगा। इसलिए बाबू रात में फॉर्मूला बताए थे, टेबल आप लोग याद कर लीजिए। अगर टेबल अभी तक आप लोग याद नहीं किए तो टेबल याद करिए, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री का मान 1 बटा बाबू यहां पे √3, ठीक है, और इंटू दिया है, इसका मतलब गुणा, ठीक है। sin 30 डिग्री का मान 1 बटा 2, ठीक है ना। cot 60 डिग्री का मान, cot 60 डिग्री का मान 1 बटा √3, ठीक है ना। अब cosec यहां पे 30 डिग्री का मान, तो cosec 30 का क्या होगा, तो जो sin 30 का होता है उसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा, यहां पे ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, ऊपर में देखिए 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 रहेगा, नीचे में देखिए 3 √3 बचा, तो √3 में √3 से गुणा होगा √9 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये कितना हो गया, 1, और √9 का वर्गमूल बाबू मेरे 3। बस कुछ नहीं करना है बाबू, थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको इस्तेमाल करना है, ज्यादा भी नहीं बोल रहा है इस्तेमाल करने के लिए, एकदम थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग इस्तेमाल करना है, एकदम फटाफट बाबू बनेगा, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एकदम हंसते हुए निकालिएगा। बोल रहा है यहां पे 10वां पद निकालो। 10वां पद का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो 10वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस यहां पे 9d, होता है कि नहीं। a को कम करके लिख देते, 10वां पद बोलेगा तो a प्लस 9d, 12वां पद बोलेगा तो a प्लस 11d, ऐसे a को कम करके लिखा जाता है। तो 10वां पद a प्लस यहां पे 9d, बस यहां पे a का मान रखिए, d का मान रखिए। a क्या होता है, तो ap का पहला पद, d क्या होता है, सार्वंतर। तो ap का पहला पद कितना है, 10 है, तो यहां पे लिख देंगे हम 10, अब प्लस यहां पे 9 और गुणे, अब यहां पे d का मान लिखना है। तो d का मान बाबू कैसे निकलता है, तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तो दूसरा पद में से क्या करते हैं, पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा कितना है, 7, इसमें से घटाएंगे बाबू हम 10। तो देखिए 7 गो हमारे पास है, 10 गो कर्जा हो गया, तो 7 रुपया दे देंगे, दुकानदार का 10 रुपया कर्जा हो गया, तो 7 रुपया अपना दे देंगे। कितना बचेगा बाबू, बोलेगा दुकानदार की 3 गो तुम्हारे पास कर्जा रह गया, तो कर्जा रह गया यानी -3, यानी यहां पे कितना आया बाबू हमारा -3, डी का मान। अब देखिए यहां पे 10, अब ये इसको गुणा करने से पहले चिन्ह गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 9 3 कितना हो जाएगा यहां पे 27। अब देखिए फिर वही बात कि 10 गो हमारे पास है, 27 गो कर्जा हो गया, तो 27 गो कर्जा हो गया, 10 गो हमारे पास है, दे देंगे दुकानदार को। 27 गो में से तो 10 रुपया दे दिए, कितना बचा बाबू, तो 17 गो। बोलेगा दुकानदार क्या कि 17 गो तुम्हारे पास और कर्जा रहता है, जल्दी से तुम दे देना, ठीक है। तो यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 100% राइट, एकदम सही, मजा आ गया। गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा एकदम आपको उड़ा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बाबू हम आपको बताए हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि जो हम आपको नहीं बताएं, मिलेगा तो बाबू ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी में बोल रहा है कौन सा पद यहां पे आपका 47 होगा। अब यहां पे बोल रहा है कौन सा पद, यानी आपको n का मान निकालना है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा an हो जाएगा, an ही हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा पद है, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है, तो n का मान बाबू कैसे निकलता है, तो यही an वाला फॉर्मूला से, n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, d। अब an का मान कितना है बाबू अपना, यहां पे 47 है, बराबर a का मान कितना है, a का मान 2 है, अब प्लस n का मान निकालना है, उसको छोड़ दीजिए, और d का मान बाबू कितना है, तो d निकाल लीजिए। दूसरा पद में से पहला घटाइए, 7 में से 2 घटा कितना, 5 हो गया, निकल गया। अब 2 इधर जोड़ रहा है, इधर भेज दीजिए, तो 47 प्लस 2 इधर आएगा, तो बाबू ये -2 हो गया। ये 2 को इधर भेज दीजिए, अब इसमें गुणा करिए, 5 में n से गुणा होगा तो 5n, अब 5 में -1 से गुणा होगा तो ये -5 होगा, ठीक है ना। 47 गो में से 2 को घटेगा बाबू 45 गो, अब बराबर इधर 5n, अब -5 को भी इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 45 पहले से है, -5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +5, और इधर क्या है बाबू हमारा 5n है, तो 45 गो 5 गो कितना हो जाएगा 50 गो इक्वल टू यहाँ पे 5n। तो 5, अब 5 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा n, कटाइए
कितना बार में कटेगा 10 बार में, 5 दहिया 50, 10 बार में 10 इक्वल टू n, यानी n का मान बाबू कितना निकल गया, 10वां पद जो होगा वो हमारा 47 होगा। ऐसे ही बाबू आपको बनाना है, इसमें कुछ नहीं है, सब एकदम हलवा पूरी क्वेश्चन है, पानी पूरी क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन किससे बनाया गया है, तो इन्हीं हाथों के द्वारा बाबू बनाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीका से बना सकते हैं, एक योग वाले फॉर्मूला से बोल रहे हैं। यहां पे देखिए कल बताए थे विषम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या उसे बोलते हैं जो गिनती की संख्या होती है। तो गिनती की संख्या में यहां पे विषम प्राकृतिक संख्या, इसीलिए डायरेक्ट यहां पे विषम संख्या नहीं लिखा है, लिखा है विषम प्राकृतिक संख्या। इससे मतलब क्या हुआ कि वो विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या में नहीं विषम संख्या होता है। तो यहां पे आपको बोल रहा है कि प्रथम 10 को विषम संख्या लिखना है और उनको उनका योगफल निकालना है, उनको जोड़ देना है। तो ये आसान है, 10 को विषम संख्या लिख के हाथ ही जोड़ लीजिए, निकल जाएगा। जैसे देखिए 10 को विषम संख्या, तो एक विषम संख्या, एक के बाद 2 सम होता है, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या होगा हमारा यहाँ पे कितना होगा 4 हो, 3 के बाद यहाँ पे 5 होगा, 5 के बाद यहाँ पे 7 होगा, 7 के बाद यहाँ पे कितना होगा 9 होगा। ऐसे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं डॉट डॉट, ये हो गया। तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, एगो एपी बन जाएगा। या आप लोग लिख दीजिए 10 को यहाँ पे 3 2 5 को लिख दिए, 5 गौरी लिख के जोड़ दीजिए, या और एगो 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 के बाद यहाँ पे 17 हो जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 17 के बाद कितना हो जाएगा 19। इस सब को जोड़ दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक तो ये विधि हुआ। दूसरा कि एगो एपी बन गया, यहां पे देखिए 1 और यहां पे 3 और ये 5 डॉट डॉट लिख दीजिए, ये एपी बन गया। अब इसका योगफल निकालना है, कितना पद का, तो 10 पदों का योगफल निकालना है। लिख दीजिए एसएन इक्वल टू क्या होता है, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी होता है। ठीक है ना, योग निकालना है, कितना पद कितना संख्या का निकालना है, तो यहां पे 10 गो का निकालना है। तो 10 बटा यहां पे 2 इंटू 2 गुड़े ए का मान, ए का मान बाबू क्या है हमारा एपी 1 है, यानी पहला पद यहां पे ए का मान कितना है 1 है, और प्लस n का मान बाबू कितना है, कितना पद का निकालना है, प्रथम 10 का निकालना है। तो यहां पे लिख दीजिए 10 - 1, और डी का मान बाबू, तो डी का मान देखिए 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ये हो गया। अब आप लोग देखिए 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी एसएन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस 10 में से 1 घटेगा, यहाँ पे बाबू मेरे क्या हो जाएगा 9, 10 में से 1 घटा 9, और 9 में 2 से गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है ना, अब आप लोग देखिए एसएन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 18 गो 2 गो बाबू कितना हो जाएगा 20 गो। ठीक है ना, अब आप लोग देखिए एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहां से अपना 5 है और ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा 20। अब एसएन इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणा करिए 20 5 कितना हो जाएगा 100, तो 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे भी तो कितना आएगा हमारा, जोड़ने पे भी आपको 100 ही आएगा, और ऐसे बनाने पे भी कितना आएगा आपका 100 ही आएगा। तो दो गो विधि बता दिए। सबसे पहले तो प्रथम 10 को लिखा है, तो प्रथम यहां पे 10 को विषम संख्या लिखे, सबको फटाफट जोड़ दीजिए। हम तो यही बोलेंगे कि फटाफट, लेकिन अगर बोलेगा 50 गो का तो अब दिक्कत है, 50 गो जोड़ने में टाइम लग जाएगा। तो 50 को बोलेगा तो आपको यहां पे 1 3 4 5 ऐसे लिख देना है, छोटा सा एगो विषम संख्या 3 4 गो संख्या का, और उसके बाद n का मान कितना हो जाएगा 50 निकाल दीजिए, वैसे जैसे हम अभी निकाले। तो अगर छोटा सा देगा तो आपको ऐसे ही निकाल देना है, लिख के आप लोग निकाल दीजिए। बड़ा देगा तो इस फॉर्मूला से आप लोग बना दीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये बाबू क्वेश्चन एकदम गर्दा, और ये क्वेश्चन अपने हाथों से बनाए, यही हाथ है बाबू जिसने ये क्वेश्चन बनाया। देखिए यहां पे क्या दिया है, तो tn बराबर यहां पे 2n प्लस यहां पे 5, तो यहां पे आपको t4 का मान निकालना। और ये सब क्वेश्चन हम कहां पे बनाए थे, जो 8:30 बजे वाला ना, जो डे 1 डे 2 डे 3 में बोलते हैं कि जो बच्चा छोड़ के चला आ जाता है, वही क्वेश्चन में पढ़ाए। देखिए यहां पे बाबू t और यहां पे क्या है n है, और यहां पे t और n के जगह पे बाबू क्या है 4 है, यानी n के जगह पे क्या है 4, यानी n का मान बाबू कितना है, तो n का मान बाबू यहां पे 4 है। बस आपका n का मान निकल गया। कैसे निकला, देखिए यहां पे t और n है, और यहां पे t और यहां पे 4 है, यानी यहां n के जगह पे क्या है बाबू, यहां पे t के जगह पे n है, और यहां पे n रहना चाहिए, तो n के जगह पे क्या है 4 है, यानी n का मान बाबू अपना कितना है 4 है। तो बस इसमें रख दीजिए t, n के जगह पे 4 रख देंगे, और यहां पे आप लोग देखिए 2, और फिर यहां पे n के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 4, और यहां पे सॉरी प्लस है तो लिखेंगे प्लस 5 है तो 5।
अब ये हो गया T4 गुणा करिए 4 दूनी 8, तो यहां पे 8 अब प्लस 5, अब इसको जोड़िए T4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 5 13 हो गया बाबू। 13 कौन सा है सी वाला में, सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बाबू एकदम छूमंतर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम आपको बना दिए, समझ में आ रहा है ना बाबू। एन का मान आप लोग को पता चला ना कैसे होगा, एन का मान पता चला ना बाबू। यहां पे देखिए T4 और यहां पे है Tn, एन के जगह पे बाबू यहां पे कितना रखना है, तो यहां पे 4 एन का मान दिया है 4, तो जहां जहां एन है वहां वहां 4 रखिए, अपना आंसर निकालिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये आपका सेंटअप एग्जाम में भी आया था, बोल रहा है कि यहाँ पे एगो px ये है gx ये है, तो भाग देने पर इसका भाग यहाँ पे घात कितना होगा, घात पूछ रहा है कि भाग देंगे तो इसका घात क्या होगा। तो चलिए इसमें अब आपको भाग देना है, ये x प्लस यहाँ पे x के पावर 5 प्लस 1, ये लंबा जाएगा, ठीक है ना। लंबा क्या जाएगा, ये क्या है हमारा, तो यहाँ पे x प्लस 1 है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे, तो देखिए भाग कैसे लगाते हैं, यहाँ पे x का एगो है तो यहां पे x एगो है, यहां पे x बाबू हमारा कितना है, तो यहां पे x हमारा 5 गो, कितना कम है बस आपको यही देखना है। यहां पे 5 गो है और यहां पे क्या है बाबू हमारा एगो है, कितना कम है, कितना कम है बाबू, तो 4 गो कम है ना, ही पहला वाला 4 गो कम है, तो यहां पे आपको लिख देना है x के पावर 4, बस हो गया, यही करना है। अब x में x के पावर 4 से गुणा करिएगा तो x के पावर 5 प्लस है, तो यहां पे प्लस एक में यहां पे 1 में 4x से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा हमारा यहां पे सॉरी x 1 में 4 x के पावर 4 से गुणा करिएगा x के पावर 4, अब घटा दीजिए इसको, ये हमारा कट जाएगा। अब इसका नहीं निकल रहा तो ये माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये तो घटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला चिन्ह खत्म, यानी माइनस x के पावर 4 और प्लस यहां पे 1। यही सबसे जो पहला आता है ना बाबू x का मान, यही सबसे बड़ा होता है। तो x का बाबू अब आगे बनाने का हमको कोई फायदा नहीं है, बस यहीं पे हमको देखना है, उसका पावर बोल रहा है भागफल का, तो भागफल का पावर कितना होगा, अगर पूरा बोलता कि पूरा भागफल निकालिए तो पूरा भागफल, हम अब बाबू आपको भाग भी बताएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में भाग आ रहा है ना, तो हम आपको भाग भी बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, x का पावर सबसे ज्यादा यही होगा, जो पहला आएगा ना वो ज्यादा होगा, फिर यहां पे x के पावर 3 आएगा, फिर यहां पे x के पावर 2 आएगा, तो सबसे ज्यादा इसका कितना होगा 4 होगा। बी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, इसको भी हम आपको बताए हैं, आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से करना क्या है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 है तो निम्नलिखित में से कौन px होगा। अब बोल रहा है कि जो -3 है वो शून्यक है, इसमें से किसका शून्यक बाबू अब आपको बताना है -3 होगा। यहां पे शून्यक निकालना नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से किसका शून्यक -3 होगा। तो देखिए अगर इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं तो यहां पे +3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा -3। देखिए पहले के शून्यक आ गया -3, तो ये किसका शून्यक है बाबू, तो ये शून्यक किसका है, x + 3 का है। जब इसका निकालिएगा तो यही शून्यक आएगा। बोल रहा है कि px कौन है जिसका शून्यक यहाँ पे -3 है, तो बाबू आपका पहले वाला ही है, बस आपको ऐसे ही बनाना है, निकाल के आपको देख लेना है कि किसका वो शून्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बाबू ई वाला बताइए, हम आपको बताएंगे, यही हाथ से बताएं, और हम ये भी बोलते हैं कि बाबू मेरे आपको ये देखिए, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि एक हल इसमें से कौन सा, और इसमें मजा के बात बाबू ये है इसमें एक एक दिया, बच्चा का कपार पीटने लगेगा जो विलोपन विधि से होगा और जो प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको बनाइए, एक समीकरण दिया तो उसका हल कैसे निकलेगा। तो बाबू इसीलिए बोलते हैं बाबू पढ़ो तो एकदम बिल्कुल ध्यान से। बाबू हम आपको ऑप्शन रख के चेक करना है, ऐसे क्वेश्चन बताएंगे नहीं कि आपको ऑप्शन रख के चेक करना है। देखिए x का मान यहां पे दिया है, y का मान दिया है, इसमें बस आपको चेक करना है। तो पहला वाला रखते हैं 2 और x के जगह पे बाबू हम कितना रखेंगे -6, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, यहां पे 5 है तो 5, y का मान बाबू कितना है 1 है तो लिख देंगे 1। अब बराबर की इधर 7 आना चाहिए, देखिए निकाल के। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस है, कुछ भी नहीं है प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और यहां पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, तो 12, अब यह इधर 7 है तो 12, अब 12 को कर्जा 5 को कर्जा 17 को। नहीं आ रहा है ना बाबू, ये नहीं आ रहा है, पहला में नहीं आ रहा है तो पहल का ऑप्शन बाबू हमारा नहीं होगा, ठीक है ना।
पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा बाबू बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, बी वाला को रख के चेक करते हैं। तो यहां पे 2 और x के जगह पे बाबू कितना रखना है, अब x के जगह पे यहां पे 3 रखना है, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, अब यहां पे y है तो y का मान बाबू कितना है, 1 है तो रख देंगे 1। अब बराबर इधर यहां पे 7 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6, अब माइनस 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 बराबर 7 आ रहा है बाबू, इस पे भी नहीं आ रहा है, यानी बी वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब इस पे हम लोग रख के देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए रखने में बाबू, चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 और x का मान बाबू -1 रखना है, अब माइनस 5 और y का मान कितना है बाबू, 1 है तो रख दीजिए 1। अब बराबर की इधर यहां पे देखिए 1 रख दीजिए, अब बराबर की इधर 7 है। अब इसको करिए, यहां पे प्लस है तो प्लस है माइनस, यहां पे माइनस 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और यहां पे फिर ये -5 एकम कितना हो जाएगा 5 = 7। 2 को कर जा 5 को कर जा, ये -7 = 7 बराबर है। तो ये बराबर नहीं है क्योंकि एगो -7 है, एगो माइनस है। तो अब आपका डी वाला एकदम असली आंसर आपका हो जाएगा डी। जब 3 को गलत हो गया तो चौथा आपका सही होगा। कैसे सही होगा, आइए फिर इसको भी रख के हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखिए ये हमारा 2 और x के जगह पे कितना रख देना है 6, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस, और यहां पे 5 है तो लिख देंगे 5, और y के जगह पे कितना रख देंगे 1। अब बराबर इधर 7 आना चाहिए। देखिए 6 दूनी यहां पे 12 और माइनस 5 एकम कितना हो जाएगा 5 बराबर यहां पे कितना है 7 है तो लिख देंगे 7, ठीक है ना। 12 में से 5 गया बाबू 7 बराबर 7 आ गया ना बराबर। तो बाबू इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई वहां से करो जहां से बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बाबू अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखता तो आप लोग क्या करते, तो हम आपको बताए थे ना बाबू, ऑप्शन आपको रख के चेक करना है। x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, और जिस पे बराबर आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा बाबू मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको अब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, कुछ अपने दिमाग से आपको बनाना पड़ता है। ये भी हम आपको बताएं लेकिन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं बताएं। अब क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x बराबर यहां पे 4 के आलेख पर है। अब x का मान बाबू कितना दिया है, x का मान यहां पे 4, अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा बिंदु होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए, यहां भी ये x का मान है, y का मान है, ये भी x का मान है, y का मान है, ये भी x का मान, ये y का मान। तो सब में तो x का मान बाबू 4 ही दिया है ना, सब में तो x का मान 4 दिए। तो ये आलेख वाला बिंदु क्या होगा, इनमें से सभी होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर रहता है यहां पे कि 4 और यहां पे 2 और एक में रहता है यहां पे 2,4, बोलता है इसमें से कौन यहां पे x का आलेख पर होगा। तो x का यहां पे 4 है, यहां पे x का 2 है, तो ये नहीं होगा, x वाला ये अपना 4 होगा। लेकिन सबका तो मान यहां पे x का यहां भी 4 है, x का यहां भी 4 है, x का यहां भी 4 है, तो ये तो सबका आलेख है ना बाबू, 4 वाला तो सब है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऐसे आपको दिमाग लगा के बाबू सोल्व करना है, एकदम बाबू आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर यहां पे क्वेश्चन रहता, देखिए अब हम यहीं पे बाबू आपको क्वेश्चन को देते, y बराबर 3 का आलेख कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। इसको काटिए, यहां पे हम इसको काटते, देखिए ध्यान से, इसको हम काट दिए। y बराबर 3 का आलेख क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। y बराबर 3 का आलेख कौन सा होगा, इसमें से फट से, जिनको भी समझ में आ गया है जल्दी से बताएंगे y बराबर 3 का आलेख क्या होगा। जिनको भी समझ में आ गया है जल्दी से बताएंगे y बराबर 3, 4,3। रिया, वाह क्या तेज है रिया भाई, बहुत ही बढ़िया। रिया कुमारी, असली नाम रिया है कि तुम किसी से मतलब अपने घर के आईडी से पढ़ती हो। वाह बी, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब ये क्या है बाबू, हमारा x का, ये y का, बस आपको ऐसे कर लेना है, x का y का, यहाँ पे x का और ये y का। y का मान बाबू 3 है, y का मान यहाँ पे 0 है, नहीं होगा। ये y का मान यहाँ पे 4 है, नहीं होगा। y का मान 3 है ना, तो y का मान किस में 3 है, ये है, तो बाबू ये हमारा ये होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, चुटकियों का सवाल है, चुटकी एकदम बजाते ही एकदम निकल जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये बाबू क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, अभी 2-3 दिन पहले ये हम आपको पढ़ाए थे और उसमें बोले थे ना कि माइनस होगा, तो बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है ना कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये आएगा, और बिल्कुल इसको आपको माइनस एकदम ध्यान में रख के एकदम देना है, ठीक है। कैसे, देखिए यहां पे ए 20 का मतलब बाबू 20वां पद, ए 10 का मतलब बाबू 10वां पद, तो 20वां पद का फॉर्मूला ए प्लस यहां पे 19d, ठीक है ना। और देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस, और 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9d, ए को कम करके लिखा जाता है तो 2 गो संख्या है और यहां पे माइनस है, तो जब 2 गो संख्या रहता है ना तो ब्रैकेट देते हैं, और यहां पे 10वां पद का फॉर्मूला ए प्लस यहां पे 9d आपको लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए ए प्लस यहां पे 19d है,
इधर देखिए माइनस में ए से गुणा करेंगे माइनस ए, अब माइनस में 9d से गुणा करेंगे माइनस 9d। अब देखिए ए में से एक घट गया 0, यानी ए क्या कर दीजिए काट दीजिए। 19 गो डी में से 9 गो डी बाबू निकल जाएगा, कितना बचेगा 10 गो डी बचेगा। अब यहां पे 10 और डी का मान रखना है। डी क्या होता है सार्वंतर, सार्वंतर निकाल लीजिए बाबू। 6 में से यहां पे 2 घटेगा, कितना बचेगा 4। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते, दूसरा पद हमारा 6 है, इसमें से पहला पद 2 घटाएंगे, कितना आएगा 4, यानी डी का मान 4 निकल गया। तो 10 अगुड़े यहां पे 4, 10 चौका कितना होगा, एकदम यही क्वेश्चन बाबू हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन उठा के दे दिया है और ये क्वेश्चन बाबू हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। साबिर भाई कहां थे जी, सोनम बहुत बढ़िया, पाल जी बहुत बढ़िया, अंकित गिरी भाई बहुत बढ़िया, रिया बहुत ही बढ़िया। सर मेरा असली नाम रिया है, थैंक यू रिया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से पढ़ते रहो, अब बढ़िया नंबर आएगा तो सर का नाम ले लेना एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोग देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पे 2 गो आपका समीकरण दिया है और बोल रहा है कि इसका क्या होगा, आलेख समपाती होगा कि समानांतर होगा, कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है बाबू, बट्टा में है तो आप लोग डरिए मत, आसान है। a1 बट्टा a2, अब बराबर यहां पे सबसे पहले a1 बट्टा a2 निकालेंगे, तो ये हमारा पहला वाला के a1, ये b1, ये c1, फिर ये क्या होगा a2, ये b2 और यहां पे ये c2 हो जाएगा। a1 का मान तो देखिए x में क्या गुणा कर रहे हैं 5, तो a1 का मान बाबू यहां पे 5, a2 का मान तो जो x में गुणा करता है वो a2 का मान बाबू कितना है 3, a2 ये निकल गया a1 बट्टा a2। फिर b1 बट्टा आपको b2 निकालना, निकाल दो बबुआ, कितना होगा यहाँ पे b1 का मान, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस, इसमें गुणा क्या कर रहा है 15, यानी -15, ठीक है। और b2 का मान बाबू कितना है, तो देखिए y में क्या गुणा कर रहा है -9, तो यहां पे हम लिख देंगे -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटाई, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, यानी इसका भी आ गया 5/3। अब लास्ट हमको निकालना पड़ेगा c1 बटा c2, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया तो हमको लास्ट वाला भी निकालना पड़ेगा। तो c1 बाबू हमारा कितना है, c1 हमारा 8 है, तो लिख देंगे 8 और ये मेन बट्टा बड़का बट्टा। और c2 का मान बाबू देखिए बट्टा में दिया है 24/5, तो यहां पे लिख दीजिए 24 बट्टा यहां पे 5। अब देखिए c1 बट्टा c2 इक्वल टू ये 8 और ये बड़ा वाला बट्टा आपको अब क्या करना है, इसको गुणा में बदलना है। तो बड़ा वाला बट्टा को हम गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 8 चला जाएगा ऊपर और 24 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अब कटाइए, 8 3 का कितना हो जाएगा 24, यानी c1 बट्टा c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। देखिए इसका भी 5/3, इसका भी 5/3, इसका भी 5/3, यानी ये बना क्या बाबू a1 बट्टा a2, कल फॉर्मूला बताए हैं b1 बट्टा b2 और यहां पे हमारा c1 बट्टा c2। बाबू क्या हुआ, जब तीनों बराबर आता है तो आलेख समपाती होता है, इसका अनगिनत हल होता है और प्लस ये संगत होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे ए वाला जो आंसर होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, बन जाएगा ना। कलुआ डॉन भाई बहुत बढ़िया, अभिनंदन भाई बहुत बढ़िया, रिया कुमारी बहुत बढ़िया, चलो अब तो रिया का नाम है याद आ गया, नेहा प्रिया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बाबू, ये देखिए हलवा क्वेश्चन, हमारा हलवा क्वेश्चन आ गया। देखिए इसे बोलते हैं बाबू ओरिजिनल हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया। बाबू कितना आसान आसान क्वेश्चन 31 को बन गया, टाइम लगा, ऐसा नहीं है बाबू कि इसमें से हम कौनो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाए हैं, सब क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 31 को बन गया ना, और ये 19 को क्वेश्चन कोई भी आपको बना देना है, 50 के 50 आपका मजा में एकदम निकल जाएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में गणित से डर लग रहा है ना बाबू, मजा आ जाएगा एकदम, गारंटी एकदम उड़ा दीजिएगा उसको तोप की तरह। यहाँ आप देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो बाबू आपको लिखना है ऐसे, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 49:81। तो बोल रहा है भुजा का अनुपात निकालना है। तो बाबू भुजा क्या होता है हमेशा आपको याद रखना है, कम होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है ज्यादा होता है। ये ज्यादा दिया है, अब इसको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पे रूट लगा देंगे। रूट 49 का वर्गमूल 7, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, तो यहां पे 7:9, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सन्नी भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा, देखिए लग रहा है कि हम आपको त्रिभुज का क्वेश्चन बना रहे हैं, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहां पे दिया 2 समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात अब दिया है यहां पे, तो हम यहां पे लिख देंगे बाबू भुजा का अनुपात, भुजा, और इसका अनुपात कितना दिया है बाबू 4:5 दिया है। तो बोल रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात।
अब यहां पे आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो बाबू भुजा क्या होता है, हमेशा कम होगा, क्षेत्रफल बाबू आपका ज्यादा होगा। अब देखिए कम दिया है, ज्यादा करना है, तो ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ये कम है, अब यहां पे ज्यादा करना है, ज्यादा करने के लिए इसको स्क्वायर करके लिखेंगे, 2 का 4 का स्क्वायर 16, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 16 अनुपात 25 कहां पे है बबुआ, तो ये सी वाला है, तो सी वाला एकदम बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। अंकुश तिवारी बहुत ही बढ़िया। चलिए अंकुश तिवारी जो यहां पे लिंक डाल रहे होंगे व्हाट्सएप चैनल का, अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप चैनल में जुड़ के वहां का भी बेल आइकन एक होता है उसको दबा दीजिएगा, तो वहां से जो हम क्लास का लिंक डालेंगे तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी ये आपको निकालना है। समचतुर्भुज है, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज है, यहाँ पर हम एगो बना देते हैं, ठीक है ना, और ये विकर्ण होता है ये वाला जो ये कटता है ना कोना कोनी, यही होता है। अब एगो का लंबाई है बाबू यहाँ पे 24, यहां से लेके यहां तक 24 है, लेकिन ये जो क्या होता है ये समद्विभाजित करता है, आधा आधा बांट देता है, आपको याद रखना, जहां पे कटता है ना तो ये पूरा 24 है ना, तो ये इसको आधा आधा कर देगा। ये मान लीजिए ये पूरा ये कितना है हमारा, ये पूरा हमारा 24 है और ये पूरा हमारा कितना है बाबू 32 है, ठीक है ना, तो ये कटेगा ना, तो जहां से कट रहा है तो एकदम ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये हमारा आधा हो गया, और ये 90 डिग्री पे काटता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये 24 है तो आधा ये 12, आधा ये 12, 12 12 मिलके 24, ये 32 है हमारा, तो आधा ये 16, आधा ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या बनता है, यहाँ पे जहां पे कटता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये देखिए हमारा ऐसा बन गया, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये ऐसा बन गया, ठीक है ना। ये इसको हम पार्ट को हम ऐसे लिखें, ये हमारा 16 है, ये 90 डिग्री का कोण है और आधार हमारा 12 है। अब आपको ये वाला निकालना है, यानी आपको ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण बाबू कैसे निकलता है, तो कर्ण बाबू ऐसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहां पे हमारा होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ होता है यहां पे आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता है, छोड़ दीजिए इसको। लंब कितना दिया है 16 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहां पे कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता है, तो 16 16 दो बार आप लोग गुणा कर दीजिए, 6 जाएगा 36 के 6, हार्सिल यहाँ पे 3, 6 कम 6 3 9, इधर से हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 6 9 6 15 के 5 हार्सिल एक यानी 256। तो यहाँ पे लिख देंगे 256, नहीं पता है तो गुणा भी कर सकते हो। और यहाँ पे 12 का कितना होता है 144, जोड़ दीजिए 256 में 144 आप लोग जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 हार्सिल 1, यहाँ पे 4 5 9 1 10 के 0 हार्सिल 1, 2 1 3 1 4 यानी 400 हो गया। कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा बाबू 400। अब स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो यहां पे ये कर्ण बराबर कितना हो गया √400, और √400 का वर्गमूल बाबू कितना होता है, √400 का वर्गमूल होता है हमारा 20, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, हमारा एकदम राइट आंसर होगा। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब ये नहीं कि हम ऐसा क्वेश्चन अब आपको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा क्वेश्चन इसीलिए रात में केवल जिनको भी मैथ पढ़ना है ना, रात में 8:30 बजे, एक दिन सब्जेक्टिव एक दिन ऑब्जेक्टिव, एक दिन सब्जेक्टिव एक दिन ऑब्जेक्टिव, इतना हम आपको पढ़ा देंगे ना कि क्वेश्चन कहीं से भी देगा आप लोग एकदम 100% बना दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कहां है बबुआ, ई वाला क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन बाबू आप लोग देखो यहां पे कि tan स्क्वायर 30 डिग्री और cot स्क्वायर 60 डिग्री, तो बस यहां पे tan 30 डिग्री का मान रखना है और यहां पे cot 60 डिग्री का मान रखना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। रखिए tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर है ना बाबू, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1/3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बाबू, 1/√3 कई बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है, प्लस इसको भी हम लोग, इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, ऐसे लिख दीजिए बाबू, आसानी से हो जाएगा। ऊपर में गुणा करिए, 1 में 1 से गुणा होगा 1, √3 में √3 से गुणा होगा √9 लिख दिए, प्लस 1 में 1 से गुणा होगा 1 और √3 में √3 से गुणा होगा √9 हो जाएगा ना। अब देखिए 1 और √9 का वर्गमूल 3, अब प्लस यहाँ पे 1 है और √9 का वर्गमूल बाबू 3, बट्टा का जोड़ बन जाएगा, 3 3 का लघुत्तम 3, 3 से 3 एक बार में कटेगा, ऊपर में 1, यहां भी 3 से भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, 1 1 1, इसको जोड़िए 2 1 1 2 और बट्टा यहाँ पे 3 बाबू, बस आपको कुछ नहीं करना, बट्टा का जोड़ बनाना है बस। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल सही, एकदम आपको ऐसे धुआंधार तरीके से एकदम उड़ा देना है। बहुत ही बढ़िया निकेश, रिया बहुत बढ़िया, अर्जुन अब्दुल बारिक बहुत बढ़िया, सोनम कुमारी, सन्नो शेख बहुत बढ़िया,
सोनाली बहुत बड़ी, लड़की लोग का नाम यार बहुत दिन के बाद हम देख रहे हैं। बिट्टी, लक्की कुमार बहुत बढ़िया, अंजलि सिंह, एगो अंजलि है बहुत बढ़िया, आंसू सर की अंजलि बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन भी आपको देख के लग रहा होगा कि नहीं बनेगा। ये देखिए बोल रहा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, दूगो त्रिभुज है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, दूगो आपको त्रिभुज बनाना है। इसे दूगो त्रिभुज बोल रहा है, दूगो आप लोग ऐसे त्रिभुज बना दीजिए। बन गया, इसका नाम क्या है एबीसी है, जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। इसका क्या है डीईएफ है, तो ये डी और ये ई और ये एफ हो गया, हो गया। अब आप लोग देखिए इसमें क्या दे रहा है, ए बी बराबर, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर ए सी, यानी ये ए बी बराबर बाबू ये किसके बराबर है, ये ए बी बराबर, एक सेकेंड, ऊपर वाला ऊपर बोल दिया, गलती बोल दी। यहां पे देखिए अनुपातिक है ना, तो ए बी किसके अनुपातिक है, तो ये डीई के अनुपातिक है। तो ए बी किसके अनुपातिक है, डीई के। तो ये ए बी जो हमारा है ये डीई के क्या है बाबू, अनुपातिक है, ठीक है ना। और इधर से ए सी जो है, ये AC यानी जो ये AC भुजा है ये किसके अनुपातिक है, तो ये DF के अनुपातिक है। D और F आप लोग देख रहे हैं, ये वाला भुजा है ये DF के अनुपातिक है, यानी ये इसके अनुपातिक है। तो बोल रहा है कि इसमें से अब कौन सा कोण बराबर होगा बाबू, ये भी, ये दोनों भुजा इस दोनों भुजा के अनुपातिक है, तो इसका बीच में का जो कोण होगा वो भी क्या होगा, मतलब एक बराबर होगा। तो यहां पे देखिए, यानी जो कोण यहां से A निकलेगा और यहां से इन दोनों रेखा के बीच में जो कोण D है, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कोण A इक्वल टू कोण D कहां पे है, A वाला ऑप्शन में है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गर्दा तरीका से एकदम ए वाला आंसर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। त्रिज्या भारती बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए मजा आया कि नहीं इसको। बस आपको क्या करना है, ए बी जो है बाबू डी के बराबर, यानी जो ए बी भुजा है ये डी के अनुपातिक है, ऐसे टिक लगा दीजिए। ए सी जो है यानी इसमें का जो ए सी है वो किसके है, डीएफ के बराबर, डीएफ के अनुपातिक है, यहां पे इसको टिक लगाया। बोल रहा है कौन सा कोण, तो बाबू ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा, दो रेखा के बीच का कोण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं दिया है बाबू, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमारा पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा ही, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए बोल रहा है त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर समरूप है, एबीसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी क्षेत्रफल एबीसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल एबीसी और क्षेत्रफल पीक्यूआर, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना बाबू, तो बस आप लोग लिख दीजिएगा क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 121 अनुपात 169। तो बोल रहा है बी और क्यूआर का अनुपात, बीसी और क्यूआर, बीसी क्या है बाबू, भुजा होगा, क्यूआर क्या है बाबू, भुजा है। यानी आपको यहां पे भुजा का क्या करना है, यहां पे भुजा का हमको अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा का निकालना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है, और भुजा जो होता है हमारा कम होता है। तो कम करना है तो इस पे भी रूट लगा दीजिए, इस पे भी रूट लगा दीजिए। 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11, और 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13, यानी 11 अनुपात 13 होगा। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। 36 को क्वेश्चन बना दिए, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगा कि इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन रोक सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपको रोक दे, परीक्षा में आपसे नहीं बने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब तो ये फॉर्मूला ही दे दिया, कल बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाबू कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बी वाला आंसर आपका बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आप लोग यहां पे देखिए, फिर यहां पे क्या बोल रहे हैं आप लोग, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बाबू, क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, तो दो त्रिभुज है तो हम यहां पे दो लिखते हैं। त्रिभुज ये एबीसी हुआ, बिल्कुल आप लोग देखिए त्रिभुज एबीसी, और एक त्रिभुज है हमारा, ये है पी और ये है क्यू, ठीक है, और ये है आर। अब आप लोग बिल्कुल अब एकदम, या इसको हम लोग इधर बनाते साइड में, इसको इधर बना देते बड़ा में, ताकि आपको दिखेगा। ये त्रिभुज है हमारा P और ये है Q और ये है R, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो एक कोण P के बराबर, B कोण Q के बराबर, C कोण जो है ये R के यहां पे बराबर होगा। अब यहां पे आप लोग देखिए, जो यहां पे कोण B दिया है, कोण B कितना दिया है बाबू, हमारा 47 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे ये B वाला कोण, तो ये भी कितना होगा बाबू, हमारा 47 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों समरूप है, कोण कोण के बराबर होगा, ठीक है।
आर बराबर कितना दिया है 83, तो आर बराबर बाबू ये 83 है, तो इसमें का जो कोण आर होगा इसमें के कोण सी के बराबर होगा, तो ये भी हमारा 83 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है ए का मान निकालने के लिए, तो बाबू अब ये बोल रहा है इसका मान निकालिए, तो दो को कोण मालूम है तो तीसरा कोण तो एकदम आसानी से निकल जाएगा ना। तो यहां पे देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 83 गो और यहां पे 47 गो, 7 3 10 की 0 8 सी 8 4 8 4 12 1 13, यानी दोनों मिलके कितना है 130 है, ठीक है। और ये इसका निकालना है, तो आपको क्या करना है, टोटल तीनों का होता है हमारा 180 डिग्री और ये दोनों का मिलके कितना है बाबू 130 है, तो इसको घटा दीजिए, तो यहां पे कितना हो 0, 8 में से 3 गया 5 और ये 0 0 कट गया, यानी 50 डिग्री का बाबू ये कोण होगा। बिल्कुल इसमें कुछ है बाबू, दम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में दम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस आपको दिमाग से बनाना है और दिमाग से बाबू मेरे बन जाएगा, कोई भी इसमें एकदम दम नहीं है, हल्का फुल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बाबू आप लोग देखिएगा। इसमें भी बोल रहा है दो गो त्रिभुज है एबीसी पी क्यू आर, तो फिर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बाबू हम यहां पे बनाएंगे, ये ए और ये बी और यहां पे ये सी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, तो फिर हम यहां पे बनाएंगे त्रिभुज, यहां पे ये पी और ये क्यू और यहां पे बाबू हम आर बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए दिया है वो कंडीशन दो ए बी बराबर पी क्यू, यानी दो ए बी अब बराबर क्या दिया है बाबू हमारा पी क्यू। अब इसको क्या करेंगे बाबू, सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे, तो अब आप लोग देखिए दो इधर गुणा कर रहा है, इसको क्या करिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसको करना क्या है, इधर ये गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा हमारा, इसको इधर भेज दीजिए, इधर हम इसको भेज देंगे तो इधर हमारा बचेगा 2 और इधर हो जाएगा बाबू हमारा पी क्यू और बट्टा यहां पे ये हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारा 1 हो जाएगा, पी क्यू का मान कितना 2 और ए बी का मान यहां पे कितना हो गया 1 हो गया। अब दोनों यहां पे अब बीसी दिया है 8, यानी बीसी हमारा कितना है, बीसी हमारा ये 8 है, ठीक है, बीसी हमारा 8 है, तो यहां पे बीसी 8 लिख दिए। PQ कितना है, तो PQ हमारा 2 है, तो PQ हम यहां पे 2 लिख देंगे और AB यहां पे कुछ भी नहीं था तो बट्टा के नीचे 1 है, तो AB हमारा कितना है 1 है। तो अब आपको निकालना किसका है, तो QR का आपको निकालना नहीं, ये वाला निकालना है। तो देखिए जब दोनों समरूप है तो समरूप है तो क्या होता है ए बी, अब बट्टा यहां पे क्या होता है पी क्यू, तो लिखेंगे ए बी अब बट्टा क्या होगा हमारा पी क्यू, ठीक है ना। अब बराबर किसके होगा, तो ये देखिए ये वाला दिया है ना, तो ये बी सी और यहां से ये क्यू आर, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी अब बट्टा यहां से ये वाला हो जाएगा हमारा क्यू आर, इसी को निकालना है। तो ए बी का मान, तो ए बी का मान 1 है, लिख देंगे 1। PQ का मान, तो PQ का मान आप लोग देखिए कहां पे, PQ का मान 2 है तो लिख दीजिए 2, BC का मान 8 है तो लिख दीजिए 8, QR का निकालना है छोड़ दीजिए, QR में 1 से गुणा करेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा QR और इधर से 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी QR का मान कितना निकलेगा बाबू, तो QR का मान यहां पे 16 निकलेगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एकदम कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम क्या हो जाएगा QR हो जाएगा एकदम राइट आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया फहीम, बहुत बड़ी। चलिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला यहां पे बाबू आपका क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा ये इसमें से आ रहा है क्वेश्चन, किस में से, तो ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है बाबू त्रिभुज में का, ये सब क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज एबीसी में AD लंब है BC, यानी एगो त्रिभुज है, आप लोग सबसे पहले इसे बनाइए, एगो त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ये A और ये B और ये C, त्रिभुज ABC में AD लंब BC, यानी AD से एगो लंब यहाँ पे BC खींचा गया, तो ये हमारा AC लंब यहाँ पे AD लंब BC, यानी जो ये AD लंब है ये BC पर है, बिल्कुल है। अब आप लोग देखिए AD बराबर DC बराबर 8, यानी इसका मतलब क्या है, AD बराबर DC बराबर 8, यानी AD भी कितना है हमारा 8 है, DC भी कितना है बाबू हमारा, DC कहां पे, DC भी हमारा कितना है 8 है, यानी AD भी 8 है, DC भी हमारा 8 है, यानी बराबर तीनों है, यानी AD का मान भी 8 है, DC का मान भी 8 है, BC 14 है। अब क्या बोल रहा है बाबू, BC 14 है, यहां से लेके यहां तक ये बाबू कितना है, यहां से लेके यहां तक ये 14 है। तो अब देखिए यहां से लेके यहां तक तो ये 8 है,
तो ये 14 में से, तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा 14 है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये 8 है, तो बचा हुआ कितना होगा, तो 14 में से 8 घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 8 6 14, यानी ये क्या हो जाएगा बाबू, हमारा 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए बी का मान निकालिए, यानी बोल रहा है ये इसका अब आपको क्या करना है, मान आपको यहां पे निकालना। तो ये जो लंब होता है ना बाबू, तो लंब बनता है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। यहां से बाबू आपको कर्ण का मान निकालना है, तो बस वही कर्ण वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है हमारा लंब का स्क्वायर, और जोड़ यहां पे क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण हमको नहीं पता है, कर्ण ए बी है तो लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है बाबू 8 है, तो 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। जोड़िए, यहां से हमारा ए बी स्क्वायर बचा और इधर कितना हो जाएगा 64 गो 36 गो बाबू, यहां पे 100 गो हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √100, और √100 का वर्गमूल बाबू कितना होगा, यहां पे 10 होगा। तो ए बी का जो लंबाई निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10 सेंटीमीटर निकलेगा। यहां पे सी वाला जो आंसर होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलिए, अगला क्वेश्चन हम यहां पे पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अब थोड़ा सा इधर से ना हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो हार्ड और इजी तो बाबू लगा रहेगा, ऐसा भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की परिधि और उसके, यहां पे देखिए किसी वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है बाबू 2πr होता है, वृत्त का परिधि और उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त यहां पे क्या बोल रहे हैं कि वृत्त का परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त का परिधि जो है बाबू 2πr, ठीक है ना, इसके व्यास से, व्यास क्या होता है बाबू d होता है, व्यास क्या होता है d, यानी त्रिज्या का दुगुना, यानी व्यास से क्या है बाबू, ये जो परिधि है ये व्यास से ये 9 को ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यास में हम लोग 9 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बस आपको यही करना है। बोल क्या रहा है कि वृत्त का परिधि उसके व्यास से 9 अधिक है। तो वृत्त का जो बाबू अपना परिधि, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr और व्यास होता है d, ठीक है ना। तो वृत्त का जो परिधि है ये व्यास से ये 9 को ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 9 को कम है, इसमें 9 हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 2πr अब बराबर व्यास बाबू क्या होता है, तो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, यही ना होता है फॉर्मूला, 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, तो 2 और त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, यानी ये क्या होगा 2r हो जाएगा हमारा। व्यास क्या होगा बाबू हमारा 2r होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 है तो 9। अब आपको क्या करना है बाबू, आप लोग यहाँ पे जो r है 2r, इसको आप लोग क्या करिए, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा 2π, अभी आपको मान नहीं रखना है 2πr, और इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये -2r हो जाएगा, बराबर के इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बाबू आपका 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी है, तो 2r हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, केवल हमारा पाई बचेगा। अब माइनस यहां से 2r पूरा ले लिए तो केवल 1 बचेगा, और इधर क्या है बाबू हमारा 9 बचेगा, ठीक है ना। केवल हमारा क्या बचेगा, यहां पे 9 बचेगा। अब देखिए 2 और यहां पे r, पाई का मान कितना हो जाएगा बाबू 22/7 हो जाएगा, -1 और इधर हमारा 9 है। अब यहां पे बट्टा का घटाव बनाना है, 2r इजकल टू यहां पे कितना हो जाएगा 7, 1 का लघुत्तम यहां पे 7 हो जाएगा, तो यहां पे ये हो गया 22 माइनस 1 में 7 बार में कटेगा, तो यहां पे आ जाएगा 7, बराबर की इधर 9 है। अब देखिए यहां पे 2r इजकल टू 22 में से बाबू 7 घटेगा, तो 22 में से 12 में से 7 घटा बाबू कितना हो जाएगा, 12 में से यहां पे 7 घटेगा, 7 5 12, यानी ऊपर में हो जाएगा 15, अब बट्टा के नीचे हो जाएगा बाबू हमारा 7, और इधर कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, तो देखिए ये इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 2r इजकल टू कितना हो जाएगा, ये इधर 7 है तो नीचे में 7 है तो ऊपर 7 चला जाएगा, 15 ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, तो 9 इधर पहले से है तो 7 ऊपर 15 बाबू यहां पे नीचे आएगा, कटा ये 3 3 9, 3 5 यहां पे 15 हो जाएगा ना। अब 2 इधर गुणा कर रहा है, 1 सेकंड थोड़ा सा गलती हो रहा है, 1 सेकंड।
सर आप रोज हलवा पूरी बनते हैं, हलवा पूरी बनवा रहे हैं, बिल्कुल एकदम हलवा पूरी हम एकदम बनवा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। एकदम आप लोग आइए, परीक्षा देके आइएगा तो हलवे पूरी खिलाएंगे, अगर आप लोग का अच्छा नंबर आएगा तो हलवा पूरी खिलाएंगे, ठीक है ना। वृत्त का परिधि उसके व्यास से 9 अधिक है, तो वृत्त का परिधि बराबर यहाँ पे d+9, यानी 9 वृत्त का परिधि उसके व्यास से 9 अधिक है, तो 9 इधर 2 बार इधर आएगा तो -2 बार हम यहाँ पे कॉमन लिए तो पाई -1 इधर 9, तो 22 में से यहां पे देखिए 7 7 5 12 15, ठीक है। ऊपर में 7 नीचे में 5, तो हो तो गया, सही तो है। यहाँ पे 2 बार बराबर 7 तरीका कितना हो जाएगा बाबू 21, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 5, ठीक है ना। अब 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, r बराबर कितना हो जाएगा 21/5, ये 2 गुणा कर रहा है तो नीचे आके यहाँ पे भाग करेगा 2। अब ये कितना हो गया बाबू r बराबर आप लोग देखिए 21 अब बट्टा यहाँ पे 10, जब 10 से भाग दीजिएगा ना तो 1 2 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, नहीं 2 दशमलव कितना हो जाएगा 1, एकदम सही है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम सही है, बी वाला एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिल्कुल अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आना शुरू हो चुका है। हार्ड क्वेश्चन है ना बाबू, उसको पहला बार में तो आपको स्किप करना है। जो इजी क्वेश्चन है जिसमें टाइम कम लग रहा है, सबसे पहले जिस पे आप लोग कंफर्म है उसको बनाइए। हार्ड क्वेश्चन बनाइएगा तो उसको तब भी 1 नंबर मिलेगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो उसका भी 1 नंबर मिलेगा। तो आपको जो मतलब आपको जो मन नहीं, आपको मन से नहीं, जो आपको इजी लगता है, जो सबसे पहले हल्का है, 1 से लेके 100 क्वेश्चन में जो हल्का क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आपको बनाना है। अगर वो बन जाता है हल्का मिला के हमारा 50 हो जाता है तो हो गया, हमारा काम तो हो गया, एकदम फटाफट बन गया। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पे भिड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है, पहले आपको हल्का बनाना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है भारी बनाना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर यहां पे क्या है 100 सेंटीमीटर और उनके परिधियों का अंतर कितना है बाबू हमारा यहां पे 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए 2 गो वृत्त है बाबू और इसका त्रिज्या हमको नहीं दिया है, तो एक का त्रिज्या r1 मानते हैं और एक का त्रिज्या क्या मानते हैं r2। बोल रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा हमारा पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या r1 है। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r2 स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर यानी घटाव, तो यहां पे लिख देते हैं पाई r1 स्क्वायर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 यहां पे स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 100 है। तो यहां पे लिख दिए हम 100। उसके बाद देखिए बाबू क्या बोल रहे हैं, दूसरा कंडीशन, उनके परिधियों का अंतर कितना है 20, तो इनके परिधि का अंतर तो यहां पे 2 पाई r फिर r1, ठीक है, इसका त्रिज्या r1 है तो r1, इसका परिधि क्या होगा 2 पाई यहां पे r2 होगा। दोनों का परिधि का अंतर कितना दिया है 20 दिया है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 20। अब आप लोग देखिए यहां से क्या करेंगे 2 पाई इसमें भी है 2 पाई इसमें भी है, तो 2 पाई हम यहां पे कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा r1 और यहां से क्या बचेगा हमारा r2 बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 20 बचेगा। तो देखिए अब 2 पाई इधर गुणा कर रहा है, पाई का मान आपको रखना नहीं है क्योंकि पाई का मान यहां पे देखिए 2 को मैं नहीं रखा है तो हम भी नहीं रखेंगे। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, यानी r1 माइनस r2 बराबर यहां पे 20 बट्टा यहां पे 2 पाई हो जाएगा, हो गया ये हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां भी आपको क्या करना है, पाई पाई दोनों में है तो पाई आपको कॉमन ले लेना, तो यहां से ये होगा r1 स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा बाबू पाई यहां से बाहर निकाल लिए तो ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस, यहां पे ये हो जाएगा r2 का यहां पे स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि 100 को क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। हार्ड क्वेश्चन आपको छोड़ देना, बाद में देखेंगे इसको, सबसे पहले जो आ रहा है उसको बनाएंगे, ज्यादा दिमाग पहले ही खराब कर लेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। और यहां पे कितना है बाबू हमारा 100 है, तो फिर यहां पे पाई इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, नहीं r1 स्क्वायर माइनस यहां पे r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 बट्टा यहां पे ये हो जाएगा बाबू हमारा पाई, ठीक है ना। अब यहां पे बाबू हमारा क्या हो सकता है, तो यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग जानते हैं ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार क्या होता है a माइनस यहां पे b होता है। तो एक बार त्रिज्या को जोड़िए, इसलिए फॉर्मूला है, तो एक बार आप लोग जोड़ दीजिए r1 स्क्वायर एक प्लस एक बार लिखेगा r1 प्लस एक बार r2 और एक बार क्या लिख दीजिएगा r1 माइनस यहां पे लिख दीजिएगा r2, ठीक है ना, ये हो गया। और इधर क्या है बाबू हमारा, आप लोग देखिए यहां पे 100 और बट्टा यहां पे बाबू हमारा पाई है, ठीक है ना।
तो उनके त्रिज्याओं का योग पूछ रहा है, त्रिज्या का योग क्या होगा। अब देखिए यहां पे R1 माइनस R2 का मान दिया है ना, R1 माइनस R2 का, तो बस यहां पे R1 माइनस R2 के जगह पे इसका आपको मान रख देना है। तो चलिए इसको हम लोग मान रखते हैं। यहां पे त्रिज्याओं का योग R1 R2 निकल चुका है, त्रिज्या का 1 का त्रिज्या का 2, दोनों वृत्त के त्रिज्या का योग है। और यहां पे R1 R2 का मान बाबू कितना है, तो R1 R2 का मान हमारा है 20, अब बट्टा यहां पे पाई, 20 बट्टा यहां पे 2 पाई रख दिए, इसका मान वहां से रख दिए 20 बट्टा 2 पाई, और इधर क्या है बाबू हमारा 100 बट्टा यहां पे पाई है। अब देखिए इसका मान निकालना है, इसका त्रिज्याओं का योग यानी R1 R2 का मान निकालना, तो ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे ये 100 बट्टा पाई, और इधर ये गुणा कर रहा है तो 2 पाई ऊपर 20 नीचे, यानी 2 पाई ऊपर अब 20 बाबू नीचे, ठीक है ना। तो 20 पांचे सही, ये 5 बार में कटेगा, पाई से पाई हमारा कट जाएगा, R1 प्लस यहां पे R2 इक्वल टू कितना बचेगा, 5 दूनी यहां पे 10। देखिए 10 सेंटीमीटर यहां पे आंसर है, कितना दिमाग लगाना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन को बाबू आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन आपको भारी मिलेगा, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चन 100 को क्वेश्चन है ना बाबू, तो 100 के 100 भारी थोड़ी देगा, 100 में से आपको 75 को इजी देगा, 25 को तो भारी रहबे करेगा। तो आपको जो इजी क्वेश्चन है वो बनाइए, जो आपका हार्ड क्वेश्चन है उसे आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, स्किप कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा क्वेश्चन है। नहीं तो इसी में लगे रह जाइएगा बाबू, तो पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा, और सब्जेक्टिव भी आपको बनने वाला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन देख लेना है कि 1 से लेकर 100 तक कितना इजी क्वेश्चन है, जो आपको वन शॉट में बन जाता है एक बार में। अगर एक बार में 40 को बन गया, 45 को बन गया, तो उसमें से और देख लीजिए जो इजी है उसको बना दीजिए, और जिसको बना लिए उसको आप लोग जरूर टिक लगाइए कि वो हम बना लिए, ताकि पता चलेगा कि ये बन गया, और OMR सीट पे उसको भर दिए, ताकि उसको फिर उसको हम नहीं बनाएंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे दिया क्या है, यदि बिंदु 5 माइनस पी 2,0 के बीच की दूरी 5 है, तो पी किसके बराबर होगा आपको निकालना है। अब देखिए बीच की दूरी दे दिया है, तो यहां पे देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला, बीच की दूरी का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, आप लोग यहां पे देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला अंडर रूट यहां पे x2 माइनस x1 का यहां पे द होल स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या होता है y2 माइनस y1 का यहां पे द होल स्क्वायर होता है ना बाबू। तो बीच का दूरी तो दे दिया है ना, बीच का दूरी कितना दिया है 5, तो यहां पे लिख देंगे 5, और ये क्या है बाबू हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2, और ये क्या है y2। बस इसमें आपको मान ही तो रखना है। x2 का मान कितना है 2 है, तो लिख देंगे 2, माइनस x1 का मान 5 है, तो लिख देंगे यहां पे 5, और इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, प्लस y2 का मान, तो y2 का मान बाबू 0 है, तो लिख देंगे 0, माइनस y1 का मान p है, तो लिख देंगे यहां पे p, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब 5 बराबर रूट अंडर 2 में से 5 घटेगा, यानी 2 रुपया हमारे पास है, 5 रुपया कर्जा है, दे देंगे 2 रुपया, तो 3 रुपया कर्जा बचेगा, इसका स्क्वायर, प्लस 0 में से p घटाएंगे तो बाबू हमारा माइनस p बचेगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर 5 बराबर। अब आप लोग देखिए -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -3 आप लोग 2 बार गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस, 3 तरीका यहां पे 9, यानी ये +9, ठीक है ना। अब प्लस है तो प्लस, अब -p का आपको स्क्वायर करना है, यानी -p आपको 2 बार गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस, p में p से गुणा होगा p स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा p स्क्वायर। अब इसमें देखिए अब ये जोड़ घटाव कुछ नहीं हो रहा है ना, तो रूट को क्या करेंगे बराबर की इधर भेजेंगे, तो रूट बाबू बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। होगा 100%, रूट इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 9, प्लस यहां पे ये है बाबू हमारा p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब बराबर यहां पे 9 प्लस यहां पे ये p स्क्वायर, 9 इधर जोड़ रहा है, इधर भेज के घटा दीजिए, तो 25 माइनस 9, अब बराबर हमारा p स्क्वायर, 25 में से 9 घटेगा 16, बराबर यहां पे p स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेजेंगे बाबू, रूट हो जाएगा रूट 16, और यहां पे p, और जो रूट वाली संख्या होती है प्लस माइनस दोनों में होती है, तो 16 का वर्गमूल 4 इक्वल टू यहां पे p, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, p का मान +-4। ऐसे ही आपको क्या करना है बाबू मेरे, आपको यहां पे निकालना है, ठीक है ना, कोई भी यहां पे दिक्कत होने वाला नहीं है। गुरुजी अगर परीक्षा था आपका कितना लड़ रहा है और आप कितना पास, गुरुजी बताइए। सब लड़ रहा है, मिठाई खिलाने जरूर आइएगा क्या। बिल्कुल, अगर आप लोग पास हुई है बहुत अच्छे नंबर से तो आपको मिठाई का एकदम रसमलाई खिलाएंगे, पूरा हमारा गारंटी है, ठीक है ना।
लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा काफी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसमें बाबू क्वेश्चन अब ये रह गया, ठीक है ना। अब इसको भी बना लेते हैं, ये इजी है जितना बन रहा है, क्योंकि इसमें से तो अब आगे क्लास होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे दूसरा टाइम में हम लोग पढ़ लेंगे जितना बाकी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात यहां पे दिया है वृत्त का, तो वृत्त हो या त्रिभुज हो उसका अगर क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 36 अनुपात यहां पे 49, और बोल रहा है कि त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। क्षेत्रफल आपका ज्यादा होता है, त्रिज्या आपका कम होता है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल यहाँ पे ज्यादा है, त्रिज्या कम होता है, इसको कम करना है, दोनों पे रूट लगा दीजिए। 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, यानी राइट आंसर कितना होगा 6 अनुपात 7। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। अब 7 बजे यहाँ पे क्लास होता है तो यहां से जाना पड़ेगा। और देखिए हम आपको बोल रहे हैं साइंस का बस एक बार मॉडल पेपर पढ़ लीजिए, सोशल साइंस का पढ़ लीजिए जो आया है, हिंदी का पढ़ लीजिए, संस्कृत का पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि मॉडल पेपर में का क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप लोग भारी गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। गणित को पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको पता लगेगा कि गणित में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसी के आधार पे आएगा। बीच की दूरी निकालने के लिए आएगा, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आएगा, तो ऐसे ऐसे बाबू क्वेश्चन आते हैं। और इसमें का क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, आपको कभी कभी करवा देंगे। अब हम यहाँ पे मॉडल पेपर अब हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर पढ़ने से बाबू कोई फायदा नहीं है। अगर कहीं पे हो रहा होगा तो पढ़ाई आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन मॉडल पेपर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। हम लोग अपना फायदा देखेंगे। अपना फायदा क्या है कि जो बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं पढ़ाएंगे, मतलब हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें का जो क्वेश्चन है हम कभी कभी करवा देंगे, इसी के आधार पे जो पढ़ाते ना उसमें लिख लिख के हम तो ये क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आपको मॉडल पेपर के पीछे ज्यादा नहीं भागना। अब इसका इंटरनेट वाला एक मॉडल पेपर आता है, 5-5 मॉडल सेट अब हम आपको क्या करेंगे, करवाएंगे। हम आपको 3 गो बिग एथी दिए थे बाबू, बड़ा वाला क्या दिए थे, बड़ा धमाका दिए थे ना 3 गो, तो उसी 3 गो धमाका में से आपका मॉडल पेपर निकला। एक दिन हो गया, कल आपका नया मार्केट में मॉडल पेपर आ जाएगा। उस मॉडल पेपर का 5-5 मॉडल सेट अब ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका 5-5 सेट, 5 सेट मैथ का, 5 सेट हिंदी का, 5 सेट संस्कृत का, 5 सेट आपका विज्ञान का, 5 सेट सोशल साइंस का। ये आपको क्या करना है, हम आपको पढ़ा देंगे और इसको पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका हम क्या करेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ जैसे हम आपको वादा किए हैं हम आपको देंगे। तो कल मार्केट में नया मॉडल पेपर आएगा, कल लेंगे। तो परसों सुबह से ये क्लासेज आपका मॉडल पेपर का फिर शुरू होगा। लेकिन अब हम यहां पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मॉडल पेपर के पीछे हम लोग ज्यादा नहीं भागेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है। गणित आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, बस ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, 8:30 बजे भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, पढ़ाई करेंगे। देखते हैं कि क्या हम नया पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर के पीछे ज्यादा मत भागिए, नहीं आता। अगर कोई टीचर बोल रहे हैं कि मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।